स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज के भागवतम क्लास में। हमने कल के दिन देखा था कि भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य के अवसर पर विभिन्न देवी देवता अदृश्य रूप में माता देवकी के सामने आकर गर्भस्थित भगवान की स्तुति करते हैं, जबकि देवकी को पता भी नहीं होता, लेकिन स्तुति हो रही है। और जो स्तुति हमने सुनी उसमें स्तुतियों में भगवान के दिव्य कार्यकलापों का और साथ ही साथ जीवन के मुख्य तत्व ज्ञान का बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया गया। हमने उसकी बहुत डिटेल चर्चा भी की थी। जब सारे देवता अपनी अपनी प्रार्थना कर भगवान की स्तुति कर चले गए तो उसके पश्चात भगवान का प्राकट्य हुआ। हमने देखा कि भगवान अर्धरात्रि में प्रकट हुए थे और उनका प्राकट्य जिस प्रकार से हुआ वो कोई साधारण व्यक्ति जैसा नहीं था। तो इस वजह से हमने पिछली बार सुना था कि भगवान का जन्म और हमारे जन्म में यही अंतर है कि भगवान जो है वे अपने स्वयं की इच्छा से प्रकट होते हैं या जन्म लेते हैं, जबकि हम जो है हमारे पूर्व कर्मों के प्रारब्धों के कारण हमें जन्म लेना पड़ता है, जो हमारे इच्छा के अनुसार न होकर हमें बाध्य किया जाता है। तो वो हमने चर्चा की थी कल के दिन। तो आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि जब भगवान का प्राकट्य हुआ तो वसुदेव तथा देवकी उन्होंने भी भगवान से अलग अलग प्रकार से प्रार्थना की। वसुदेव और देवकी भी जानते थे कि हमारा पुत्र जो है ये साक्षात नारायण ही है। तो नारायण होने के नाते वे जानते थे कि परम पुरुषोत्तम भगवान है, लेकिन फिर भी वात्सल्य भाव इतना प्रगाढ़ था कि माता देवकी को अपने पुत्र की सुरक्षा की चिंता हो रही थी, जबकि वो जानती है कि नारायण सर्वश्रेष्ठ है, सर्वशक्तिमान है। लेकिन मातृत्व भाव ऐसा होता है कि व्यक्ति उस मातृत्व भाव में भगवान की भी सुरक्षा करने की इच्छा रखता है। तो ये एक अलग तरह का भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान होता है। हमने उसका भी कल चर्चा किया था। तो जब वसुदेव और देवकी ने अपनी अपनी प्रार्थना कर ली और देवकी ने विनती की कि कृपया करके आप अपने नॉर्मल रूप बालक के रूप में प्रकट होइए, तो ये प्रार्थना सुनने के पश्चात जब भगवान नारायण ने सोचा कि देवकी तथा वसुदेव बहुत भयभीत है, तो उनका भय दूर करने के लिए और यह आश्वासन देने के लिए कि तुम्हारा पुत्र साक्षात विष्णु है, नारायण है, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उन्होंने वसुदेव और देवकी के पिछले जन्म का वर्णन बताना शुरू किया। उन्होंने कहा कि आप मेरे माता पिता केवल इस जन्म के नहीं हैं, बल्कि पिछले भी कई जन्मों में आप मेरे माता पिता हुए हैं। तो फिर वो बताते हैं कि किस प्रकार से स्वयंभू मनु के काल में वे पृश्नी तथा सुतपा
ऐसे थे। देवकी पृष्णी नाम से विख्यात थी और वसुदेव सुतपा नाम से विख्यात थे। और ब्रह्मा जी के आदेशानुसार उन्होंने प्रजा विस्तार करने के लिए उनको आदेश दिया। और हमने सुना कि श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य बहुत विस्तार से कल हमने सुना कि प्रजा उत्पादन करने के लिए कई नियमों की आवश्यकता होती है, जिससे समाज में उत्तम संतति उत्पन्न हो, ये माता पिता का कर्तव्य होता है। तो उसी का हमने कल विश्लेषण सुना। अभी कोई कहेगा ठीक है, मैं अभी से मैं ध्यान में रखता हूं कि आपकी वजह से मुझे पता चल गया कि जीवन में दाम्पत्य जीवन का जो उद्देश्य है वो सर्वोत्तम संतति उत्पन्न करके समाज का कल्याण करना है। तो इसलिए मैं ऐसा करूंगा, जिस प्रकार से वसुदेव और देवकी ने भगवान को ही पुत्र रूप में प्राप्त करने की इच्छा की, मैं भी वैसी इच्छा करता हूं। अगर कोई ऐसा सोचे तो अच्छा रहेगा ना। साक्षात अगर भगवान के जैसा ही पुत्र प्राप्त करने की कामना अगर किसी की हो तो वो भी अच्छा है। हमने कल ये भी बात की थी कि यदि कोई ऐसा सोचे कि अगर कोई कामना करता है कि अगर मेरी पत्नी बहुत अच्छी भक्त है या मेरा पति बहुत अच्छा भक्त है, मेरी संतानें बहुत अच्छे भक्त हैं, तो फिर मैं इसी सांसारिक जीवन में रहकर भगवान को प्राप्त कर लूंगा। तो इसके लिए वैराग्य लेने की क्या आवश्यकता है, इसके ऊपर भी हमने चर्चा किया था। तो ये जो श्लोक है, ये श्लोक हमें दर्शाता है कि वास्तविक भक्त की मानसिकता क्या होनी चाहिए। क्या उसे भगवान को अपने पुत्र रूप में प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ इस भौतिक जगत में भक्तिमय वातावरण में अपना जीवन यापन करने की इच्छा करना भी योग्य है या नहीं है, ये भी इस श्लोक से हमें पता चलता है। तो श्लोक हम फिर से पढ़ते हैं। अजुष्ट ग्राम्य विषयो अनपत्यो च दंपती नवव्राते अपवर्गम में मोहितो देव मायया। भगवान विष्णु यहाँ पर कह रहे हैं, पति पत्नी रूप में संतानहीन होने से आप लोग विषय जीवन के प्रति आकृष्ट हुए, क्योंकि देव माया के प्रभाव में अर्थात दिव्य प्रेम से तुम लोग मुझे अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाह रहे थे। इसलिए तुम लोगों ने इस जगत से कभी भी मुक्त होना नहीं चाहा। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है भगवान का, वो थोड़ा इंस्ट्रक्टिव है और हमें समझना पड़ेगा कि क्यों भगवान ने उनका पुत्र के रूप में प्रकट होने का स्वीकार किया। वास्तविक तौर पे कोई ये ना सोचे कि भगवान को प्रकट होना है तो स्वाभाविक है कि माता पिता की आवश्यकता पड़ेगी, तो क्यों ना वो माता पिता मैं बन जाऊं, है ना। जब भी भगवान अवतार लेते हैं तो माता पिता किसी ना किसी को तो बनना पड़ता है, तो क्यों ना वो माता पिता मैं बन जाऊं, ऐसा भी किसी की इच्छा हो सकती है। लेकिन हम कभी कभी भूल जाते हैं कि भगवान को इन सब नियमों की आवश्यकता है ही नहीं। वे किसी को भी अपने माता पिता बना सकते हैं और अगर चाहे तो बिना माता पिता के भी प्रकट हो सकते हैं। उन्हें माता पिता चाहिए अवतरित होने की ऐसी कोई बाध्यता उनको नहीं है। लेकिन जब वे देखते हैं कि कोई विशिष्ट जीवात्मा भगवान को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करने की इच्छा करता है, तो भगवान उसकी इच्छा का सम्मान करते हुए उसके पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं। इसका मतलब यह है कि केवल और केवल अपने भक्त को संतुष्ट करने के लिए वे इस प्रकार से जन्म लेने का लीला करते हैं, अन्यथा उन्हें ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं तात्पर्य में कि भक्त को ये सोचना कि मेरा पुत्र जो है या कृष्ण मेरे पुत्र के रूप में प्रकट हो, ऐसी इच्छा भी गलत है। अभी आप सोचेंगे अरे बाप रे ऐसा क्यों। जैसे हम देखते हैं कि कर्दम ऋषि
उन्होंने जब उनके पिता ब्रह्मा जी ने कहा कि संतति उत्पन्न करो, तो कर्दम मुनि ने भी भगवान से प्रार्थना की। और स्वाभाविक है कि भगवान विष्णु कपिल मुनि के रूप में उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए। लेकिन इस प्रकार की इच्छा करना ये श्रील प्रभुपाद के अनुसार वैष्णव को शोभा नहीं देता या स्वीकृत नहीं किया गया है। श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य में लिखते हैं, हम डायरेक्टली उनका तात्पर्य पढ़ते हैं। वसुदेव तथा देवकी सुतपा तथा पृश्नि के समय से ही पति पत्नी थे और वे भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने के उद्देश्य से पति पत्नी बने रहना चाहते थे। यद्यपि यह आध्यात्मिक शक्ति का विनिमय था, किंतु उनकी इच्छा गृहस्थ जीवन में काम वासना के प्रति अनुरक्ति जैसी थी। जो व्यक्ति भगवत धाम वापस जाना चाहता है उसे ऐसी इच्छाएं त्याग देनी चाहिए। अभी इसका अर्थ यह हुआ, कभी कभी हम जब भक्ति करते हैं तो जैसे समझ लीजिए कि ये मोबाइल है, तो जब हम भक्ति करते हैं तो ये मोबाइल आमतौर पर कुछ लोगों को प्रश्न होता है कि अरे आप तो साधु है, आपको मोबाइल की क्या आवश्यकता है, लैपटॉप की क्या आवश्यकता है, बड़े बड़े गैजेट्स आपके पास रहते हैं, आपको इन सब चीज़ों की क्या आवश्यकता है, आपके पास ये सब नहीं होना चाहिए, आप वैरागी हैं। तो हम ये कहते हैं कि बात सही है, साधु को ये सब स्वीकार नहीं करना चाहिए, लेकिन भगवान के भक्ति के लिए अगर ये आवश्यक है तो उसका उपयोग करके हम भगवान के भक्ति को बढ़ा सकते हैं। इसे युक्त वैराग्य कहा जाता है। लेकिन इसमें एक कैच है। कैच मतलब इसका गलत उपयोग भी हो सकता है। कोई भगवान की सेवा के नाम पर बहुत पैसा ले लेगा, लेकिन वो अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है और कहेगा कि भाई मैं भगवान की सेवा के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। हम देखते हैं कि बहुत बार लोग बड़ा बड़ा डोनेशंस लेते हैं, बहुत पैसा इकट्ठा करते हैं ये दिखाने के लिए कि हम मंदिर बांध रहे हैं, समाज कार्य कुछ करेंगे। लेकिन इसी सब जगहों पर क्या होता है, घोटाले दिखाई भी पड़ते हैं। तो एक बार परम पूज्य राधानाथ महाराज बता रहे थे इसी युक्त वैराग्य के तत्व को। युक्त वैराग्य मतलब वैराग्य होना चाहिए, लेकिन यदि उन चीजों का उपयोग अगर भगवान की सेवा में हो सकता है तो उसको स्वीकार भी करना चाहिए। मतलब यदि आप मोबाइल है तो ये मोबाइल एक साधु के लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर उस मोबाइल का उपयोग अगर भगवान की सेवा में हो रहा है, उनके प्रचार कार्य के लिए हो रहा है, तो साधु ऐसी चीजों का उपयोग कर सकता है, लेकिन बहुत सतर्कता के साथ। वो भगवान की सेवा में इस्तेमाल हो ये ध्यान में रखे, ना कि स्वयं के इंद्रिय तृप्ति के लिए हो। तो परम पूज्य राधानाथ महाराज बताते हैं कि बिफोर बीइंग और बिफोर फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ युक्त वैराग्य यू शुड हैव वैराग्य। मतलब पहले जीवन में वैराग्य होना चाहिए और बाद में युक्त वैराग्य की बात करो। समझ लीजिए किसी के पास वैराग्य की भावना ही नहीं है, लेकिन वैराग्य के भावना के नाम पर युक्त वैराग्य के नाम पर वो भगवान की सेवा करने के दिखावे के आड़ में खुद की इंद्रिय तृप्ति कर रहा है तो गलत हो जाएगा ना। लेकिन आम जनता को क्या लगेगा, अरे बड़ा भक्त है, भगवान की सेवा कर रहा है। ऐसा चीज या ऐसी वस्तुएं या ऐसी सुविधाएं उसी व्यक्ति के पतन के लिए कारणीभूत होती है। तो इसलिए हमारे आचार्यों ने भी बहुत ही सतर्कता से इस तत्व का इस्तेमाल करने के लिए कहा है। युक्त वैराग्य ये जो तत्व है इसका इस्तेमाल बहुत ही सतर्कता से करने के लिए कहा है, क्योंकि माया जो है वो हमें कभी भी भ्रमित कर सकती है। तो इसी वजह से जब लोग कहते हैं कि मैं गृहस्थी जीवन को अपनाना चाहता हूँ, तो यदि हम पूछे कि आप क्यों गृहस्थी बनना चाहते हो, तो कहेंगे कि आपके श्रीमद् भागवत में तथा भगवद गीता में हमने सुना है कि अगर भगवत भक्त को अगर आप उत्पन्न करना चाहते हो या भगवत भक्त अगर आपके जीवन में आते हैं तो वो भी भगवान की सेवा है। जो सत्य है प्रिंसिपल के तौर पर देखा जाए तो वो सही भी है। आप इस प्रकार से संतति उत्पन्न करो जो भगवान के शुद्ध भक्त बने।
ये गृहस्थ जीवन का नियम भी है और सिद्धांत भी है। लेकिन यदि कोई कहे इस बात को सामने रखकर अपनी इंद्रिय तृप्ति करना चाहे तो गलत हो जाएगा। दिखाने के लिए कि मैं भक्त हूं और मैं भगवत भक्तों को उत्पन्न करने के लिए सेक्स लाइफ का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन अंदरूनी इच्छा क्या है? भगवान के नाम पर अपनी इंद्रिय तृप्ति करना, जो गलत हो जाएगा। कुछ लोग कभी कभी, जैसे हमारे कुछ मित्र लोग हैं, जब कभी उन्हें ऐसे देशों में जॉब करने की ऑफर मिलती है जहां पर बहुत पैसा है लेकिन जरा भक्ति में डावाडोल होने का चांसेस भी है, तो हम उसे कहते हैं कि प्रभु जी आप ऐसी स्थिति में क्यों विदेश में जाकर जॉब करना चाहते हैं? तो वो कहते हैं नहीं प्रभु जी, अच्छा पैसा मिलेगा तो मैं जल्दी रिटायर हो सकता हूँ, अच्छी संपत्ति जमा करूंगा तो उत्सव के लिए डोनेशन दे सकता हूँ। तो ऐसा बोलते भी हैं लोग, और ये वैष्णव तत्व ज्ञान के अनुसार सही भी है। लेकिन आमतौर पे क्या होता है, ये केवल बाहरी दिखावा होता है, अंदर में इच्छा होती है कि बहुत बड़ा पैसा इस्तेमाल करें। तो इसे क्या कहते हैं? हम युक्त वैराग्य का तत्व ज्ञान इस्तेमाल तो कर रहे हैं लेकिन अंदर अभी भी वैराग्य नहीं है। तो ये डेंजर सिचुएशन होती है। माया देवी इसी युक्त वैराग्य का उपयोग करके हमें भक्ति से भटका भी सकती है। और इसीलिए हमारे आचार्य हमेशा कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, इस भौतिक जगत में रहने की इच्छा ही मत करो। कुछ लोग, कुछ भक्त है, जैसे प्रहलाद महाराज की प्रार्थना है कि वो चाहते हैं कि भगवान के सामने प्रार्थना करते कि जब तक इस जगत में एक भी जीव है तब तक मैं भगवत धाम नहीं जाना चाहता। क्यों? क्योंकि मुझे इस जगत से हर एक जीव को भगवत धाम पहले भेजना है। जब सब चले जाएंगे तो मैं उनके पीछे पीछे आऊंगा। ये सिद्धांत सही है, वैष्णव सिद्धांत है ये। लेकिन इसमें अड़चन ये हो सकती है कि यदि हमारे मन में प्रहलाद महाराज की तरह उच्चतर भक्ति नहीं है तो हम ही इस भौतिक जगत में फंस जाएंगे। तो हम जैसे साधारण भक्त जो है, जब कभी कहते हैं कि मैं शादी करूंगा तो भक्तमय जीवन है तो ये शादी करके मेरी भक्ति में मदद करेगा। कोई अगर मैं भगवान की जैसी संतान चाहता हूं, ऐसे भी वो प्रार्थना कर सकता है। कोई ये कहेगा मुझे भक्त पत्नी ही चाहिए, तो ये भी सही बात है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी स्वयं की स्वार्थ हेतु हो सकते हैं वहां पर। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं कि जब कृष्णी और सुतपा ने भगवान से प्रार्थना की कि हमें आप पुत्र के रूप में चाहिए, तो वो सही है। सही मतलब ऐसा विचार करना सिद्धांतिक रूप से सही है, लेकिन उसे रेकमेंड नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि सांसारिक जीवन स्वाभाविक तौर पर इंद्रिय तृप्ति के लिए बहुत सारी सुविधा प्रदान करता है, और यदि कोई व्यक्ति सतर्क ना हो तो इस सांसारिक जीवन के चंगुल में फंस सकता है। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, यद्यपि यह आध्यात्मिक शक्ति का विनिमय था, विनिमय मतलब राइट यूज ऑफ स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, कि भगवान जैसा पुत्र चाहिए, लेकिन फिर भी उनकी इच्छा गृहस्थ जीवन में काम वासना के प्रति अनुरक्त जैसी थी। मतलब they wanted to have kids, but at the same time they wanted to have Krishna as their kid. मतलब कृष्णा चाहिए और इसलिए उनको दाम्पत्य जीवन का स्वीकार करना है, तो जो रेकमेंड नहीं है, मतलब योग्य है लेकिन रेकमेंडेड नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, जो व्यक्ति भगवत धाम वापस जाना चाहता है उसे ऐसी इच्छाएं त्याग देनी चाहिए। कैसी इच्छाएं? कि भगवान जैसा पुत्र प्राप्त हो, ऐसी इच्छा भी उसे त्याग देनी चाहिए। फिर प्रभुपाद आगे बताते हैं, जो भगवत धाम वापस जाना चाहता है उसे निष्किंचन अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। इसलिए यह चाहने के बदले कि भगवान यहाँ आकर उसके पुत्र बने, उसे समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाने की अभिलाषा करनी चाहिए
और भगवत धाम वापस जाना चाहिए। तो यहाँ पर प्रभुपाद क्लियरली भी बता रहे, नो मोर कंफ्यूजन, कि भक्त को निष्किंचन होकर ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं यहाँ पर रहूँगा अभी और मैं भगवत भक्ति करता रहूँगा। जैसे कभी कभी ये भी प्रार्थना हम सुनते हैं बड़े वैष्णव आचार्यों से कि जो भक्त होता है उसकी चेतना इतनी शुद्ध होती है कि इस भौतिक जगत में भी वह आध्यात्मिक जगत का अनुभव करता है। बात सही है, ये टेक्निकली और सैद्धांतिक रूप से सही बात है, लेकिन फिर भी वो भक्त इस जगत में रहने की इच्छा नहीं करना चाहिए उसको। यद्यपि इस जगत को ही उसने अपनी चेतना से भगवत में बना दिया है, लेकिन फिर भी इस भौतिक जगत से बाहर निकलने का उसने प्रयास करना चाहिए। क्योंकि ये जगत इस जगत में जब तक रहेंगे तब तक इस जगत के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उससे उस जीव को झगड़ना ही पड़ेगा। तो उत्तम ये होगा कि यदि भक्त को सेवा भी करनी है भगवान की तो वो भगवत धाम जाकर करें। दैट इज ऑलवेज रिकमेंडेड थिंग। तो यहां पर वो ये समझाया जा रहा है, प्रभुपाद बता रहे हैं कि इसलिए यह चाहने के बदले कि भगवान यहां आकर उसके पुत्र बने, उसे समस्त भौतिक इच्छा को त्याग कर भगवत धाम जाने की इच्छा करनी चाहिए, ना कि यहां पर भगवान को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करें। ये प्रभुपाद बता रहे हैं। यदि किसी में भोजन करना, सोना, मैथुन करना तथा रक्षा करने की रंच मात्र भी लालसा है तो वह निष्किंचन नहीं रहता, किंतु मनुष्य को निष्किंचन होना चाहिए। अतः संभोग द्वारा कृष्ण जैसा पुत्र उत्पन्न करने के लिए इच्छा से उसे मुक्त होना चाहिए। इस श्लोक में अपरोक्ष रूप से यही इंगित किया गया है। प्रभुपाद बहुत ही सुंदर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और हमें भी समझना है कि हमारे फैमिली मेंबर्स सारे डिवोटीज हैं एंड दे आर ऑल प्योर डिवोटीज, स्टिल हमें इस अवस्था से बाहर निकालने का ही प्रयास करना चाहिए, ना कि उस वातावरण में रहने की इच्छा करनी चाहिए। इसलिए हम देखते हैं कि बड़े बड़े जो महान भक्त होकर गए हैं पूर्व काल में, उनके सारे के सारे रिलेटिव्स या परिवार वाले भक्त हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने संन्यास का स्वीकार किया था। यहाँ तक कि अम्बरीश महाराज का हमने जब उदाहरण सुना था तो अम्बरीश महाराज भी वे एक आदर्श गृहस्थी का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। श्रीमद् भागवत में उन्हें एक आदर्श गृहस्थ के रूप में स्वीकार किया गया है, लेकिन जब उपयुक्त समय आया तो उन्होंने भी अपनी गृहस्थ जीवन का त्याग करके संन्यास स्वीकार किया। सिमिलरली जब हम जनक महाराज का उदाहरण सुनते हैं, जनक महाराज भी एक आदर्श गृहस्थ है। भगवत गीता में उनका आदर्श दिखाया जाता है कि किस प्रकार से अपना दैनंदिन कार्य करते हुए भी मुक्त रहा जा सकता है, लेकिन जनक महाराज ने भी अपनी अंतिम अवस्था में उन्होंने भी वैराग्य का स्वीकार किया। तो मतलब कहने का आशय ये है कि आपके पास सारी फैसिलिटी है भक्ति करने के लिए आपके घर गृहस्थी में भी, लेकिन फिर भी उसका त्याग करना चाहिए। अभी थोड़ा सा आश्चर्य लगेगा आप चीजों ये सब सुन के, हाँ, तो संन्यास लेना आवश्यक है। तो यहां पर भी अभी भी करना है, तो अभी भी करना है। स्पेशलिटी है ये मतलब कि प्रेजेंट कंटेक्स्ट में रूपाल बता रहे हैं। इग्नोरेंट था, आश्रम चेंज करता संडे चेंज के बाद आश्रम चेंज करता था। आश्रम चेंज करने का कभी आश्रम छोड़ दिया। इच्छा नहीं करना वो समझ में आ गया कि भौतिक इच्छा करना नहीं करना चाहिए, तो बच्चा को भगवान को छोड़ दिया। आज ये जो कोई भी पर्टिकुलर कि भौतिक जगत में रहने का इच्छा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस भौतिक जगत में रहने की अगर इच्छा करेंगे वो तो पतन का तो चांसेस है, पतन के चांसेस। अच्छा, आपका पूछना है कि प्रभुपाद ने क्यों बताया या कृष्ण ने, विष्णु ने? अच्छा, प्रभुपाद ने क्यों बताया? क्योंकि इस श्लोक में अगर आप नोटिस करेंगे प्रीवियस में, यहाँ पे भगवान विष्णु
वसुदेव और देवकी को बता रहे कि मैं क्यों आपके पुत्र के रूप में प्रकट हो रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि आपके मन के अंदर इच्छा थी कि मैं पुत्र के रूप में प्रकट हूँ, लेकिन वो चाहते हैं कि तुम मुक्त नहीं होना चाहते थे, मतलब तुम्हारे मन के अंदर अभी भी इस जगत में रहकर मुझे पुत्र के रूप में प्राप्त करने की इच्छा थी, वो थी, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। और जो भगवान ने कंडेम भी किया, वो भगवान ने वो चाहते थे कि आप वापस आ जाओ, आप ये मत प्रार्थना करो कि मुझे संतान होगी, आपकी जैसी संतान होगी। तो स्टिल जब भगवान जैसी संतान भी होती है, स्टिल वहाँ पर थोड़ा सा एक भगवान मेरे संतान है, a tendency to enjoy and to be known as the parent of the Lord, that can also create a problem। जैसे आगे हम पढ़ेंगे, जब रासलीला हो रही थी तो गोपियों को भी थोड़ा सा गर्व हो गया था कि कृष्ण मेरे साथ ही है, तो कृष्ण छोड़ के चले गए। मटेरियल डिजायर नहीं, इवन स्पिरिचुअल डिजायर भी क्यों ना हो, स्टिल इट इज नॉट रिकमेंडेड इन मटेरियल वर्ल्ड। आप इसे युक्त वैराग्य के नाम पे स्वीकार कर सकते हैं, सही है, युक्त वैराग्य सिद्धांत में सही है, लेकिन भौतिक जगत में जब तक आप है देयर इज ऑलवेज अ रिस्क। तो इट इज नॉट रिकमेंडेड बट इट इज अप्रूव्ड। आप वो चलता है बट रिकमेंडेड नहीं है कि हम सब इसे स्वीकार करें। तो इसीलिए सेम चीज भक्तों के संग में रह रहे हैं, तो भक्तों के संग में रहना ऑलवेज गुड, लेकिन ये सोचना कि मैं लाइफ लॉन्ग तक अपने परिवार में रहूंगा क्योंकि मेरा सारा परिवार जो है भक्ति तो है, तो ये भी मानसिकता गलत है, क्योंकि सम पॉइंट ऑफ द टाइम आपको उसका भी त्याग करना है और पूरी तरह से कृष्ण पर समर्पण रखना है। ये भाव आना बहुत जरूरी है, और स्वाभाविक है घर पे रह के वो थोड़ा डिफिकल्ट जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर का उदाहरण देते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर तो प्योर डिवोटी थे, घर परिवार में सब अच्छे डिवोटीज थे, बट अगर हम भक्ति विनोद ठाकुर जी का लाइफ स्टोरी पढ़ेंगे तो अंतिम स्टेज में वो पूरी तरह से विरक्त हो गए थे। उन्होंने घर के बाजू में अपना भजन कुटीर बना के रखा था और उस भजन कुटीर में हमेशा सिर्फ भजन करते थे, घर से कुछ लेना नहीं था उनका, लेकिन वो पूरी तरह से वैराग्य बाबा जी का वेश धारण करे हुए थे। तो कहने का आशय है कि भक्ति विनोद ठाकुर इज एन आइडियल गृहस्थ, परफेक्ट एंड प्योर डिवोटी, बट उन्होंने भी एक उदाहरण स्थापित किया कि सम पॉइंट ऑफ टाइम आपको पूरी तरह से आपके घर गृहस्थ के कार्यों से मुक्त होना है। जबकि उनकी पत्नी भी शुद्ध भक्त थी, उनके बच्चे जो थे वे भी महान भक्त थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सब कुछ अपने आप को पूरी तरह से विलग कर लिया अपने गृहस्थ जीवन से, और पूरी तरह से भगवान पर समर्पित जीवन उन्होंने बिताया, और वही बाबा जी वेश कहा जाता है उनका। तो हमें स्वीकार करना है। यस प्रभु। इच्छा नहीं चाहता है कि वो जगत भी प्रचार हो, भगवान आपका प्रचार करने की इच्छा रखो, ये बारे में देखो यहाँ पर भी एक थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि भक्त जो है ये इधर ही रहकर भगवान के नाम का प्रचार करना चाहता है, ये भक्त इच्छा नहीं करता, शुद्ध भक्त भी इच्छा नहीं करेगा ऐसा। हाँ, अगर भगवान की इच्छा है तो मैं रहूंगा, अगर भगवान की इच्छा है मैं यहाँ पर रहकर प्रचार प्रसार करूं तो वो भक्त प्रचार प्रसार करेगा। लेकिन अगर आप भक्त को पूछोगे कि आप करना चाहेंगे क्या, रहना चाहेंगे क्या, तो शुद्ध भक्त बोलेगा नहीं, मैं आप वापस आना चाहता हूँ। जैसे हम प्रभुपाद के उदाहरण में सुनते हैं कि प्रभुपाद को जब भगवान ने पूछा कि भौतिक जगत में जाओ, तो प्रभुपाद ने कहा नहीं, मैं नहीं जाना चाहता। क्यों? द रीजन इज ऑफकोर्स द सेम थिंग। ये भौतिक जगत बहुत ही एक रिस्की प्रपोजिशन है, लेकिन जब भगवान स्वयं कहते हैं कि डोंट वरी आई विल प्रोटेक्ट यू। शुभदेव गोस्वामी घर से बाहर नहीं आना चाहते थे, वो तो पहले से ही मुक्त आत्मा थे, लेकिन फिर जाना नहीं चाहते। ये एक्सेप्शनल केस है, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन जो हमारे आचार्य रिकमेंड कर रहे हैं हम उसे स्वीकार करते हैं कि हमें ये समझना है कि ये जो जगत है, ये जगत बहुत ही रिस्की प्लेस है। प्रहलाद महाराज शायद रह सकते हैं, लेकिन हमें रहने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। अगर भगवान कहते हैं, भगवान स्वयं आदेश करते हैं तो भक्त रहेगा, करेगा भी, कार्य करेगा, लेकिन स्वयं की इच्छा से वो यहाँ पे नहीं रहना चाहेगा। इवन हरिदास ठाकुर का भी उदाहरण हम सुनते हैं। हरिदास ठाकुर स्वयं कहते हैं कि भगवान आप कुछ दिनों में आप भी अपनी लीला खत्म कर देंगे, तो उससे पहले मैं आना चाहता हूँ। सेम थिंग, वो वहाँ पे नहीं रहना चाहते थे,
रघुनाथ दास गोस्वामी जब पता चला कि सारे के सारे वैष्णव जा रहे हैं तो वो भी देह त्याग करना चाहते थे, लेकिन जब सपने में आकर सनातन और रूप गोस्वामी ने उनको बताया तब वो कंटिन्यू किए। चैतन्य चरितामृत लिखना था उसलिए। तो कहने का आशय है कि भक्त जो है वो स्वयं होकर इस भौतिक जगत में रहने की इच्छा नहीं करेगा कभी, लेकिन अगर भगवान की इच्छा है, भगवान का आदेश है, तो जरूर यहाँ पर रहकर भगवान के कार्य का प्रचार प्रसार करेगा। ठीक है, प्रभुपाद जी के भाव में आया कि यदि पुत्र की कामना के लिए हमें कृष्ण को ही पाना है, तो ये एक तरह का वो के भाव में गया कि ये बंधन के रूप में तो नहीं हो जाएगा, हो सकता है यही बंधन हो जाएगा। हाँ, हो सकता है। हाँ, क्योंकि प्रभुपाद के जो भाव आया तो उन्होंने वही प्रोजेक्ट किया। नहीं, उन्होंने प्रोजेक्ट किया ऐसा नहीं है, ये सिद्धांत रूप से सही है इसलिए प्रोजेक्ट किया। हाँ, क्योंकि उनके भाव में क्या है कि आप इन चीजों में चले जाएंगे तो हम बंधन में बच जाएंगे, इससे बंधन से मुक्त होना है, इसलिए सब चीज से बाहर निकलना है। सही बात है, बाहर निकलना है। तो समझ में आ गया ना आपको? आपको भी संन्यास लेना है कभी ना कभी। ओके, प्रैक्टिकल छोड़ो वो, ठीक है। भक्ति विनोद ठाकुर जैसे घर के बाजू में एक भजन कुटीर बना लो और वहां पे रहा करो, वो प्रैक्टिकल है ना? चलो, तो ऐसा करो एटलीस्ट। ओके, आगे बढ़े। तो हमने पढ़ा, फिर अभी ये जो श्लोक और चर्चा हो रही है भगवान विष्णु बोल रहे हैं, और ये भगवान विष्णु देवकी और वसुदेव पूर्व जन्म में कौन कौन थे वो बता रहे थे। तो पहला जन्म जो था देवकी वसुदेव का वो कृष्णी और सुतपा था, और उस समय भगवान ने पृश्नी गर्भ नाम से अवतरित हुए थे। ठीक है, पृश्नी गर्भ नाम से। फिर आगे भगवान कहते हैं, क्योंकि मुझे सरलता तथा शील जैसे गुणों में तुम जैसा बढ़ा चढ़ा अन्य कोई व्यक्ति नहीं मिला, अतः मैं पृश्नी गर्भ के रूप में उत्पन्न हुआ। वे कहना चाहते हैं कि मैंने आपका पुत्र क्यों बनना स्वीकार किया, क्योंकि आप जैसा बढ़ा चढ़ा मतलब नाइस वंडरफुल डिवोटी कोई मुझे मिला नहीं, इसलिए आपके पुत्र के रूप में मैं आया। मैं अगले युग में तुम दोनों से, माता अदिति तथा पिता कश्यप से पुनः प्रकट हुआ। मैं उपेंद्र नाम से विख्यात हुआ और बौना होने के कारण मैं वामन कहलाया। तो नेक्स्ट जन्म जो हुआ देवकी और वसुदेव का, वो कश्यप ऋषि और माता अदिति के रूप में हुआ, और उस समय भगवान प्रकट हुए वामन देव के रूप में। ये दूसरा उनका जन्म था। हे परम सती माता, मैं वही व्यक्ति अब तीसरी बार तुम दोनों के पुत्र के रूप में प्रकट हुआ हूं। तो 3 बार ये जन्म हुआ था। मैंने तुम लोगों को यह विष्णु रूप मात्र अपने पूर्व जन्मों का स्मरण कराने के लिए दिखाया है, अन्यथा यदि मैं सामान्य बालक की तरह प्रकट होता तो तुम लोगों को विश्वास न हो पाता कि भगवान विष्णु सचमुच प्रकट हुए हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद बताते कि भगवान विष्णु ने क्यों इस रूप में वे प्रकट हुए। सबसे पहली बात, वे अत्यधिक भयभीत थे, खास करके देवकी और वसुदेव अत्यधिक भयभीत थे कि मेरा यह पुत्र भी शायद मारा जाएगा, और 8वां पुत्र है जिसका भविष्यवाणी हुआ था, तो इस वजह से वे भयभीत थे। और दूसरा कारण, जब वो प्रकट हुए तो उनकी ममता वात्सल्यता इतनी थी कि वे अपने पुत्र को बचाना चाहते थे किसी भी तरह से, और इस कारण भगवान ने सोचा कि भक्त को, मेरे जो भक्त हैं वो हमेशा चिंता से मुक्त होने चाहिए, इसलिए उन्होंने स्वयं चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर सामने बताया कि चिंता मत करो, मैं ही इस सृष्टि का नियंता तथा सर्वशक्तिमान भगवान हूँ, तो आप चिंता मत करो, कंस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो इस वजह से भगवान इस रूप में प्रकट हुए थे। लेकिन फिर भी जो माता पिता होते हैं उनका वात्सल्य इन सब ऐश्वर्यों का विचार नहीं करता, और जैसा हमने सुना कि भगवान अपने भक्तों को विशिष्ट रस में वो भगवान के साथ आदान प्रदान करने की सुविधा प्रदान करते हैं। तो क्योंकि देवकी और वसुदेव ये स्वाभाविक तौर पे भगवान के प्रति वात्सल्य उनका भाव था, तो भगवान ने वो चीज़ स्वीकार कर ली, और वे फिर से एक छोटे से बालक के रूप में प्रकट हुए। जैसे इस फोटो में दिखाया गया है, चतुर्भुज रूप भगवान वापस एक बालक के रूप में प्रकट हो गए।
नहीं, यहाँ पर वात्सल्य था, मोह नहीं था। मोह नहीं था, ये शुद्ध वात्सल्य। अगर मोह होता तो भगवान प्रकट ही नहीं होते, क्योंकि भगवान किसी भी भौतिक चीजों की वजह से प्रकट नहीं होते, वे केवल शुद्ध प्रेम के कारण प्रकट होते हैं। तो वसुदेव और देवकी का मोह नहीं था, वे शुद्ध वात्सल्य थे, वात्सल्य भाव था उनके अंदर। तो यहाँ पर जब इस प्रकार से भगवान वापस अपने मूल रूप में, मतलब बालक रूप में आ गए, तो तुरंत ही भगवान ने उन्हें कहा कि आप क्योंकि भयभीत हो तो कृपया करके मुझे यहाँ से ले चलो नंद महाराज के घर पर, क्योंकि आपकी भी इच्छा थी कि कंस मुझे क्षति न पहुंचाए, तो आप कृपया करके मुझे नंद महाराज के पास ले चलो। तो नंद महाराज के पास ले जाने के लिए फिर वसुदेव ने सोचा, अरे हम तो बेड़ियों में अकड़े हुए हैं, जेल के अंदर है, बाहर कैसे जाएंगे। तो भगवान ने अपनी योग माया शक्ति से उस जेल के बाहर जितने भी कैदी थे, प्रहरी थे, उनको सबको सुला डाला, सब सो गए थे। और भगवान कृष्ण को लेकर वसुदेव, जिनकी बेड़ियां सब अपने आप बंधन मुक्त हो गई थी, वो भगवान को गोद में उठाकर ले जा रहे थे। और उस समय क्योंकि अर्धरात्रि थी, बारिश भी हो रही थी, तो भगवान के प्रिय सेवक भगवान अनंत शेष वे वहाँ पर भगवान की रक्षा करने के लिए प्रकट हुए। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर एक और चीज बहुत महत्वपूर्ण है, वो समझना कि वसुदेव ने अपना वचन तोड़ दिया था, कंस को दिया हुआ वचन तोड़ दिया। तो वचन क्यों तोड़ा? क्योंकि वे अपने पुत्र के प्रति बहुत प्रेम उनको था। ये मोह नहीं था, ये प्रेम था। मोह में क्या होता है, व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे वो वसुदेव का स्वार्थ, स्वयं का स्वार्थ कुछ नहीं था। वे केवल कृष्ण की सुरक्षा चाहते थे, और वे जानते भी थे कि कृष्ण भगवान है। ऐसा नहीं कि कृष्ण भगवान नहीं है, ये नहीं जानते थे, वे जानते थे कि कृष्ण भगवान है, लेकिन कृष्ण के प्रति इतना प्रेम है कि उनकी रक्षा करने के लिए वे कुछ भी करने को तैयार थे। तो उन्होंने अपना जो वचन था वो भी उन्होंने छोड़ दिया। तो फिर वे वहाँ से बाहर निकले। तो जब वे बाहर निकले तो बहुत बारिश हो रही थी, और उन्होंने देखा कि यमुना नदी, उसमें भी बारिश की वजह से उसकी लहरें बहुत ऊपर ऊपर उठ रही थी। आकाश में घने काले बादल थे, बारिश हो रही थी, और साथ ही साथ अनंत शेष भी थे वहाँ पर उनकी रक्षा करने के लिए। तो यमुना नदी के पास आने के बाद जब उन्होंने देखा कि इतनी भारी बारिश हो रही है और पार करने के लिए कोई नौका भी नहीं है, तो उन्होंने सोचा चलो हम ही पार करते हैं। तो उन्होंने पानी में प्रवेश किया, ये सोच के कि तैर के चले जाएंगे, और उन्होंने अपने हाथ में एक टोकरा लेकर उसके अंदर कृष्ण को बिठा दिया, और वे ले जा रहे थे। लेकिन क्योंकि वो यमुना नदी थी, यमुना नदी भी भगवान की महान भक्त है, तो बहुत ही आनंदित थी कि साक्षात मेरे प्रभु प्रकट हुए हैं, तो कम से कम मुझे उनके चरण स्पर्श करने चाहिए। तो यमुना नदी बहुत ही उत्साह में आकर, और उनका जो पात्र था पानी से और उछल पड़ा। तो जब वसुदेव नदी क्रॉस कर रहे थे, तो पानी का जो स्तर है एकाएक बढ़ने लगा, और बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ा कि वसुदेव पूरी तरह से पानी में डूब गए थे। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने हाथ ऊपर करके कृष्ण को उस टोकरी में संभाल के रखा था। और भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि यमुना नदी मेरे चरण धोना चाहती है, लेकिन साथ ही साथ वसुदेव को ये भी प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कुछ करना चाहिए, तो उन्होंने अपना पैर टोकरी के बाहर डाल दिया, और टोकरी के बाहर डालने की वजह से क्या हुआ कि वो जो पैर है वो पानी को स्पर्श कर गया। तो तुरंत ही जैसे पानी को स्पर्श किया पैर ने, तुरंत ही एक रास्ता तैयार हो गया, उस नदी में एक रास्ता तैयार हो गया। बहुत बड़ी बड़ी लहरें आ रही थी। तो ये जो रास्ता तैयार करने का जो क्या कहते हैं, जो लीला है, ये आमतौर पे लोग स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है कि नदी अपने आप दो भागों में विभाजित हो जाए, ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन भगवान है तो कुछ भी हो सकता है, लोग स्वीकार नहीं करते। इसलिए कभी कभी जब लोग इस प्रकार का गलत आरोप करते हैं, तो हम फिर एक बाइबल का उदाहरण देते हैं उनको
जैसे आप सबको बाइबल का एक सुंदर स्टोरी पता है, जब यहूदियों के नेता मूसा जब वो भी पैरो थे, मतलब जो इजिप्शियन राजा हुआ करता था, उनके भय से भी अपने लोगों को लेकर जा रहे थे, तो बीच में एक नदी लगी, उसे रेड सी कहते हैं। तो उन्होंने सोचा कि अब क्या करें, पीछे से सेना आ रही है हमारे लोगों को मारने के लिए। तो उन्हें क्या करा, तो उन्होंने तुरंत अपनी एक छड़ी थी, उस छड़ी से उस नदी में जोर से फेंक के मारा। तो जैसे वो छड़ी नदी में गिरी, तो नदी पूरी तरह से दो भागों में विभाजित हो गई और एक रास्ता मिल गया। तो हम लोग ये जवाब इसलिए देते हैं कि ये कोई बड़ी चीज नहीं है कि नदी को दो भागों में विभाजित करना, ये अभी भी होता है। मतलब बाइबल या ओल्ड टेस्टामेंट्स में इसका उदाहरण भी मिलता है। तो कहने का आशय है, ये बहुत पुरानी कला है जो केवल मतलब ऋषिगण भी जानते थे, तो भगवान क्यों नहीं जानते इस सिद्धि को। और रिसेंट टाइम में मोसेस भी इस कला को जानते थे। तो ये बहुत समझने वाली चीज़ है। ठीक है कि आजकल के वैज्ञानिक कोई समझेगा नहीं, लेकिन पहले ये सब शक्ति लोगों को मालूम हुआ करती थी। तो वसुदेव कृष्ण को लेकर उस जो पैसेज था नदी से, तो उस नदी से जाने लगे, और फिर उन्होंने यमुना नदी क्रॉस कर फिर वो वृंदावन गोकुल की तरफ गए। और जब गोकुल की तरफ गए तो उन्होंने देखा कि योग माया की शक्ति से नंद महाराज का जो भवन है और पूरा गांव जो है पूरी तरह से सुनसान पड़ा हुआ है। मतलब सब लोग सोए हुए हैं और उनको कोई स्वागत करने वाला नहीं था घर के अंदर। वो डायरेक्टली घर के अंदर आए, वे आते ही वे प्रसूति घर में चले गए, जहां पर यशोदा माता ने जस्ट थोड़ी देर पहले एक बालक को जन्म दिया था। और जैसे ही जन्म दिया, वे योग माया के कारण वो सो गई थी। और वहां पर जो उसके जो भी धात्रियां थी या दाई जो थी, जो उनका क्या थे डिलीवरी का भी सब देखते हैं स्त्रियां, वे सब भी सो गए थे। तो आचार्य बताते हैं कि किसी को मालूम नहीं था कि वो लड़का था कि लड़की थी। जब वो यशोदा ने डिलीवरी की तो किसी को भी पता नहीं था कि वो लड़का था कि लड़की थी। तो सब लोग वहां पर सोए हुए थे और वसुदेव डायरेक्टली उस डिलीवरी कक्ष में जाते हैं और वहां पर जो उपस्थित कन्या है, लड़की है, उसको अपने पुत्र के साथ बदल देते हैं। तो और उस पुत्री को अपने साथ लेकर वापस जेल में चले जाते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि वसुदेव ऐसा क्यों करेंगे। वसुदेव वे जानते थे कि अगर मैं इस बालिका को अगर लेकर जाऊंगा तो इसका जीवन धोखे में रहेगा, कंस इसको भी मार सकता है। और दूसरा ये कि किसी और की बेटी को या किसी और की संतान को खतरे में कैसे डाल सकता है वसुदेव, फिर है ना। एक सामान्य सी चीज है कि हम यदि स्वयं के बच्चे को खतरे में नहीं देख सकते, यहां पर किसी अन्य का बेटा या बच्चा जो है, अपने बेटे के लिए हम अन्य के बच्चों को खतरे में कैसे डाल सकते हैं, और खास तौर पर वसुदेव ऐसा क्यों करेंगे। तो ये भी बहुत बड़ा प्रश्न यहाँ पर उपस्थित होता है। लेकिन विश्वासचंद्र ठाकुर बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। वो कहते हैं कि वसुदेव ये सोच रहे थे कि जब मैं इस बालिका को लेकर जब वापस जाऊंगा तो हो सकता है कंस के मन में विचार आएगा कि यार ये तो लड़की है और लड़की मेरा क्या बिगाड़ सकती है, स्त्री मेरा क्या बिगाड़ सकती है। और आमतौर पर जो क्षत्रिय और गर्विष्ठ क्षत्रिय जो होते हैं वो इस बात को एकदम तुच्छ समझते हैं, यार स्त्री से क्या डरना। तो वसुदेव के मन में ये विचार था कि अगर एक कन्या है और मैं कन्या को अगर साथ में लेके जाऊंगा तो हो सकता है कि कंस जो है कन्या को देखकर उसका मन बदल जाए, और इस वजह से वो वहां से उस कन्या को लेकर वापस चले गए। और दूसरा बात वो बताते हैं कि भगवान की योग माया शक्ति के कारण ही, योग माया शक्ति के प्रभाव में ही वसुदेव सब कार्य कर रहे थे। उन्होंने पहले किसी प्री प्लान नहीं किया था सारी चीजें कि मैं उधर जाऊंगा, कृष्ण को रखूंगा, उसकी बेटी को उठा के अपने पास लेके आऊंगा। दैट वाज नॉट प्री प्लान। जैसे जैसे योग माया डायरेक्ट करती गई
उसी के अनुसार वसुदेव भी कार्य करते गए। तो ये कुछ उदाहरण या कुछ कारण हमें मिलते हैं कि क्यों वसुदेव ने वो कन्या अपने साथ ले ली, जबकि वो बहुत ही मतलब योग्य नहीं था, फिर भी उन्होंने लिया। तो जब उस कन्या को लेकर वसुदेव वापस घर की तरफ आए, मतलब अपने जेल की तरफ आए, तो उस समय पर सभी लोग सोए हुए थे, सारे पहरेदार सोए हुए थे। और जैसे ही वे देवकी से मिले और देवकी के हाथ में वो कन्या को रख दिया, तो कन्या स्वाभाविक तौर पे रोने लगी, मतलब जैसे छोटे बच्चे रोते हैं, रोने लगते हैं। तो उस कन्या के रोने की आवाज़ से सारे जो प्रहरी थे वो सारे जाग गए और वे तुरंत कंस के पास जाकर बताते हैं कि संतान की मतलब बच्चे की उत्पत्ति हुई है। तुरंत कंस जो है रात के आधी रात में ही वहाँ से अपने घर से रूम से बाहर निकलता है और जेल में आता है और उस बालिका को मारने का प्रयास करता है। जब वसुदेव ने पहले की तरह बेड़ी हथकड़ी पहन ली तो योग माया के प्रभाव से बंदी गृह के सारे दरवाजे बंद हो गए और योग माया नवजात शिशु की तरह रोदन करने लगी। उसके रोने से द्वारपाल जाग गए और उन्होंने तुरंत ही कंस को जानकारी दी कि देवकी के शिशु उत्पन्न हुआ है। यह समाचार सुनकर कंस बड़ी तेजी से सूतिका गृह में चला आया और उस शिशु को बचाने के लिए देवकी के लाख प्रार्थना करने पर भी उस असुर ने बलपूर्वक उस शिशु को देवकी के हाथों से छीनकर शिला पर पटकना चाहा। तो देवकी ने बहुत विनती की कि ये जो मेरी बेटी है, कम से कम इस बेटी को तो छोड़ दो, ये बेटा नहीं है बेटी है, ये बेटी तुम्हारा, ये कन्या तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती है, और मैं वचन देती हूँ कि आगे चल के मेरी बेटी तुम्हारी बहू बनेगी। ऐसा भी उसने कहा देवकी ने। मतलब एक प्रकार से कंस का हृदय द्रवित करने का सारा प्रयत्न वो कर रही थी। तो देवकी ने बहुत विनिमय किया, लेकिन फिर भी कंस नहीं माना। उसने तुरंत ही उस लड़की को अपने हाथ में लिया और पटकने का प्रयास करना चाहा। वह कन्या योग माया देवी जो भगवान विष्णु की छोटी बहन थी, कंस के हाथ से छूटकर ऊपर की ओर चली गई और आकाश में हथियारों से युक्त 8 भुजाओं वाली देवी दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। तो ये जो लड़की थी ये दूसरी कोई और न होकर साक्षात दुर्गा देवी थी, और यहाँ पर बताया है कि वो भगवान की छोटी बहन है। तो यहाँ पर एक हम चीज समझ में आती है कि दुर्गा देवी और कृष्ण में क्या संबंध है। वे भगवान की इस लीला में छोटी बहन के रूप में कार्य कर रही है, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी समझना होगा कि दुर्गा देवी ने यहाँ पर भगवान की छोटी बहन का रोल किया है, और इसी रोल के कारण दुर्गा देवी को इस पृथ्वी पर उपास्य की भूमिका भी निभाने का अवसर मिला। हमने इसे पहले भी कहा था कि इस लीला के पहले तक पृथ्वी पर दुर्गा देवी की उपासना नहीं होती थी। ये उपासना दुर्गा देवी की पूजा विधि भगवान कृष्ण के प्राकट्य से शुरू हुई है। इसका अर्थ यह होता है कि इस जगत में दुर्गा देवी का प्राकट्य भगवान कृष्ण के छोटे बहन के रूप में हुआ है, और हमें इसी भाव से दुर्गा देवी की भी पूजा करनी चाहिए, ये जानकर कि ये साक्षात भगवान से संबंधित है छोटे बहन के रूप में। तो जब हम दुर्गा देवी के पास जाए और ये मानसिकता के साथ जाए कि ये दुर्गा देवी जो है कृष्ण की छोटी बहन है, तो दुर्गा देवी और प्रसन्न होगी। तो ये मुझे समझाना था। फिर जब इस प्रकार से वो प्रकट हुई तो देवी दुर्गा फूल की मालाओं से सुशोभित थी। वे चंदन का लेप किए थी और सुंदर वस्त्र पहने तथा बहुमूल्य रत्नों से जटित आभूषणों से युक्त थी। देवी दुर्गा इस प्रकार से बोली, अरे मूर्ख कंस, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? तेरा जन्मजात शत्रु तथा वध करने वाला पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अन्यत्र कहीं जन्म ले चुका है, अतः तू व्यर्थ ही अन्य बालकों का वध मत कर। तो यहाँ पर दुर्गा देवी ने उसे वार्निंग दी कि मुझे मारकर तुझे कुछ नहीं मिलेगा, तू मुझे मार भी नहीं सकता, तो मुझे मारकर तुझे कुछ नहीं मिलेगा, और तुझे मारने वाला पहले ही कहीं जन्म ले चुका है। तो इसलिए किसी और अन्य बच्चों को मारकर तू अपने सर पर और पाप मत लगा ले।
एक तरह से इस प्रकार से दुर्गा देवी ने उसे वार्निंग किया। इस प्रकार से वार्निंग देते ही कंस हिल गया, कंस भयभीत हो गया। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि आमतौर पर जो राक्षसी तथा आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं वे काल भैरव या दुर्गा इस रूप के ऊपर ज़्यादा इस रूप के लिए ज़्यादा वे उस रूप को ज़्यादा स्वीकार करते हैं। जैसे भगवान शिव का जो रुद्र रूप है काल भैरव के रूप में, उनकी उपासना करते उपास्य होते हैं। दुर्गा देवी चंडिका के रूप में या काली देवी के रूप में भी राक्षसी प्रवृत्ति वालों के लिए उपास्य होते हैं। तो जब इस प्रकार से दुर्गा देवी ने कंस को जब कहा तो कंस थोड़ा सीरियस हो गया, उसे लगा कि सच में मैं बहुत कुछ गलत कर रहा हूँ, और उसने सम्मानपूर्वक दुर्गा देवी के शब्दों को स्वीकार किया और तुरंत ही वो इस बात को स्वीकार करके वो अपने बहन तथा बहिनी को छोड़ दिया उसने। देवी दुर्गा के शब्दों को सुनकर कंस अत्यंत विस्मित हुआ। तब वह अपनी बहन देवकी तथा बहनोई वसुदेव के निकट गया, उन्हें बेड़ियों से विमुक्त कर दिया तथा अति विनीत भाव से इस प्रकार बोला। देखिए, दुर्गा देवी के शब्दों से प्रभावित होकर कंस एकदम नम्र हो गया था। कंस डर गया था कि अरे साक्षात देवी प्रकट हुई है, तो थोड़ा डर गया था वहां पर, और उसने तुरंत ही अपने बहन तथा बहनों को छोड़ दिया और नम्रता के कारण उनके चरणों में पड़कर क्षमा मांगने लग गया। देवी दुर्गा के शब्दों को सुनकर कंस अत्यंत विस्मित हुआ। यही सेम है। वो कहने लगा, हाय मेरी बहन, हाय मेरे बहनोई, मैं सचमुच उस मानव भक्षी राक्षस के तुल्य पापी हूं जो अपने ही शिशु को मारकर खा जाता है, क्योंकि मैंने तुमसे उत्पन्न अनेक पुत्रों को मार डाला है। तो यहां पर वो एक पश्चाताप व्यक्त करता है कि मुझे क्षमा करो देवकी तथा वसुदेव, कि मैं कैसा नीच व्यक्ति हूं कि मैंने अपने ही बहन के पुत्रों को मार डाला। जैसे कोई मानव भक्षी राक्षस होता है या राक्षसी प्रवृत्ति वाले जो लोग होते हैं, वे किस प्रकार से छोटे बालकों को मार डालते हैं केवल अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए, उसी प्रकार से कंस भी कह रहे हैं कि मैं ऐसे मानव भक्षी राक्षस की तरह हूं जिसने तुम्हारे छोटे बच्चों को मार डाला। लेकिन ये जो पश्चाताप था वो ज्यादा देर नहीं टिका। फिर वो कहता है, हाय, कभी कभी न केवल मनुष्य झूठ बोलते हैं अपितु विधाता भी झूठ बोलता है, और मैं इतना पापी हूं कि मैंने विधाता की भविष्यवाणी को मानते हुए अपनी ही बहन के इतने बच्चों का वध कर दिया। तो आमतौर पर जो राक्षसी आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वे कभी कभी पश्चाताप तो करते हैं लेकिन दोष दूसरों पे मर देते हैं। वो बोलते हैं कि मैं मानता हूं मेरी गलती है, लेकिन मैंने गलती क्यों की, इसके कारण, ये कारण था, वो कारण था, वो अगर ऐसा नहीं होता तो मैं ऐसा गलती नहीं करता। तो ये आसुरी प्रवृत्ति वालों का लक्षण होता है। इसे प्रभुपाद प्रभुपाद एक जगह पर बताते हैं, कर्ण मानसिकता इसे कहते हैं। एक होती है धृतराष्ट्र मानसिकता और एक होती है कर्ण मानसिकता। धृतराष्ट्र मानसिकता मतलब मैं और मेरा, मतलब मेरा है, ये मेरा है, मैं इसका मालिक हूँ, सब मेरे लिए होना चाहिए, तो ये धृतराष्ट्र मानसिकता होती है। कर्ण मानसिकता मतलब मेरी कोई गलती नहीं, उसकी वजह से, मतलब सब गलती तुम करेगा, सब पाप तुम करोगे, लेकिन फाइनली दोष किसको लगाओगे, किसी और को लगाओगे। तो इसे कर्ण मानसिकता कहते हैं। और कर्ण यही करता था, उसे क्या लगता था कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ना उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी परिस्थिति जिसके अंदर मैं पैदा हुआ, मेरी माता ने मेरे साथ ऐसा किया और मैं जिस वातावरण में जन्म लिया उस वातावरण के कारण मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो स्वयं की गलती को स्वीकार नहीं करते ऐसे लोग, वे लोग अपनी गलती को किसी और पे मढ़ देते हैं। तो कंस भी इसी प्रकार का बर्ताव कर रहा है। वो ये कह रहा है, उसे पश्चाताप हो रहा है, लेकिन पश्चाताप के साथ साथ वो कह रहा है कि जो कुछ भी मैंने किया है उसमें मेरी कोई गलती नहीं। वो जो आकाशवाणी हुई थी उसके ऊपर मैंने भरोसा किया, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि देवता भी झूठ बोलते हैं। मनुष्य तो झूठ बोलते ही है, लेकिन देवता भी झूठ बोलने लगे। उन्होंने कहा था कि मेरा तुम्हारा 8वां पुत्र मेरा संतान मेरा वध करेगा, लेकिन यहां पर तो 8वां संतान गायब हो गया, दुर्गा देवी निकली वो तो आकाशवाणी झूठी हो गई।
तो इस वजह से मैंने जो कुछ भी किया है उसका आप बुरा मत मानो, ऐसा वो कह रहे हैं। वे आगे कहते हैं, हे महान आत्माओं, तुम दोनों के पुत्रों को अपने ही दुर्भाग्य का फल भोगना पड़ा है, अतः तुम उनके लिए शोक मत करो। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? वह कह रहे हैं कि तुम्हारे जो पुत्र मरे हैं वे उन्हें अपने दुर्भाग्य का ही फल मिला है, इसलिए तुम मुझे दोषी मत पकड़ो। ठीक है, शोक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शायद कंस के बारे में सोचकर। प्रभु जी कह रहे हैं कि स्टेटमेंट सही है लेकिन उसका इंडिपेंडेंटली है और स्टेटमेंट सही, लेकिन जिस कंटेक्स्ट पे उपयोग किया जा रहा है वो गलत है। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं यही स्टेटमेंट रिसेंटली हुए रेप एंड मर्डर केस के ऊपर लगाऊं तो क्या होगा? लोग मेरे खिलाफ मोर्चा निकालेंगे। लेकिन अगर देखा जाए, वास्तविक तौर पर देखा जाए, अगर इमोशनल ना होकर अगर समझा जाए तो ये स्टेटमेंट सही है। हर कोई व्यक्ति अपने ही पूर्व कर्मों का फल भोगता है। उस व्यक्ति के जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी वो परेशानी से गुजर रहा है, टेक्निकली और सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो वो अपने ही पूर्व कर्म का फल होता है। ओके, उनके साथ ही ऐसा क्यों हुआ? कभी कभी लोग इतने इमोशनल हो जाते हैं कि इमोशन में वे निष्कर्ष नहीं निकाल पाते कि क्या सही है क्या गलत है। और ऐसे इमोशनल लोगों को अगर ये उपदेश अगर समझाने जाए तो पहले तो नहीं समझेगा, उल्टा आरोप करने लग जाएगा, अरे हम ऐसे धर्म को मानते ही नहीं, हम ऐसे सिद्धांतों को ही नहीं मानते। तो परिस्थितियां भी होती है, परिस्थिति के उस समय कैसी परिस्थिति थी और उस समय क्या करना चाहिए था, ये भी आ जाती है बात। तो वो बात उस समय अलग हो जाती। जैसे कि अभी आप कह रहे थे वो ये लड़कियों का जो ये हुआ, यदि हम यही चीज को देखें कि भाई अपने कर्मों के अनुसार हमने पाया है तो वो गलत हो जाएगा उस समय, क्योंकि ये परिस्थिति उस समय लागू नहीं हुई। क्यों नहीं लागू होगी? हाँ, क्योंकि उनके कर्मों की सजा वो कैसे दे सकते? क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि मतलब उन्होंने कुछ जगह इनके साथ करा होगा ऐसा। हाँ, तो इस जगह में इन्होंने कर। हाँ, तो ये तो फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा कि यदि ये माने, ये तो चक्र चलता रहेगा। फिर तो आप बोलेंगे चलता रहेगा, फिर लोग कहेंगे कि कोर्ट नहीं होंगे, जजमेंट नहीं होगा, फिर लोग अपने को ये करके तसल्ली कर लेंगे, हाँ भैया हमारे साथ ऐसा हुआ कि हमने इसके साथ ऐसा, आज हमारे साथ ऐसा। तो बात सही है आपका। तो इसी वजह से, इसी कारण के लिए हमें कर्म का एक और सिद्धांत समझना होगा। कर्म एक और सिद्धांत है, ये बात सही है, जैसा एक्शन करोगे वैसा रिएक्शन मिलेगा। लेकिन इस एक्शन रिएक्शन के चक्र से अगर मुक्त होना है तो किसी को वो चीज रोकनी होगी। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे हमने एक फोटो देखा होगा, प्रकृति के नियम नामक पुस्तक है अपने पास, उसमें एक फोटो है जहां पर एक कसाई गाय को मार रहा है। आपने सबने देखा होगा। तो उसमें दिखाया गया है कि जो कसाई है उसका चेहरा गाय का है और गाय का जो चेहरा है वो कसाई का है। तो दिखाने का आशय ये है कि इस जन्म में ये कसाई गाय को मार रहा है तो अगले जन्म में यही गाय कसाई बनकर उस कसाई जो गाय बना है उसको मारेगी। तो कोई ये कह सकता है कि भाई मैंने इस गाय को इसलिए मारा क्योंकि पिछले जन्म में इसने मुझे मारा था, तो मेरी क्या गलती इसमें? मैंने उसके ही पाप कर्म का फल उसको दिया। तो ये कंस भी यही कह रहा है कि मेरी क्या गलती है? वो उसने अपने कर्म के फल भुगते हैं, मैंने केवल क्या किया, उसके कर्म का फल उसको प्रदान किया, तो मेरी क्या गलती है उसमें? लेकिन कर्म का सिद्धांत ऐसा नहीं है। कर्म का सिद्धांत कहता है कि तुम बुद्धिमान हो, तुम मनुष्य हो, तुम्हारे पास चॉइस है, तुम क्षमा करना ये सिद्धांत का स्वीकार करते तो ये कर्म चक्र का बंधन मुक्त हो जाते थे। ये चक्र चलता है एक्शन और रिएक्शन का, इसको तभी रोका जा सकता है जब कोई एक पार्टी क्षमा कर दे। यदि कोई एक पार्टी अगर क्षमा करती है तो वो चक्र वहीं पर रुक जाता है। तो इसलिए
सहन करना, टू टॉलरेट, ये एक क्या कहते हैं बहुत बड़ा वैष्णव आभूषण है व्यक्ति के लिए, बहुत बड़ा आभूषण है क्षमा करना, क्योंकि ये क्षमा करने से ही ये कर्म का चक्र है, इससे व्यक्ति मुक्त हो सकता है। अन्यथा ये चक्र चल रहेगा, आज मैंने उसे मारा, वो कल मुझे मारेगा, कल मैं वापस उसे मारूंगा तो वापस मुझे मारेगा, तो इसलिए वो जन्म चक्र भी चलते रहेगा वो। लेकिन ये चक्र कब रुकेगा? जब एक व्यक्ति कहेगा कि नहीं, मैं वापस वो गलती नहीं करूंगा, मैं ठीक है पिछले दिन उसने मुझे मारा रहेगा, लेकिन मेरे पास चॉइस है, मैं उसे क्षमा करता हूं, मैं नहीं मारूंगा। तो ऐसे समय पर उसने क्षमा कर दी, लेकिन प्रकृति जो है उसे दंडित करेगी आगे चल के, प्रकृति दंडित करेगी, लेकिन उस व्यक्ति ने वो क्षमा करने के कारण ये मुक्त हो गया उस चक्र से। तो ये सिद्धांत हमें समझना होगा, नहीं तो ये चक्र में फंसते रहेंगे और कंस जैसा व्यक्ति उसी चीज को आधार लेकर कहेगा मैंने जो किया सही था, मेरी कोई गलती नहीं है। कसाई का प्रभु जी आपने उदाहरण दिया, तो एक गाय का दिया, वो तो हर रोज ही गाय मारता है, उसका तो उसे बार बार जन्म लेना होगा जितनी बार उसने गाय को मारा है। तो ये भी नहीं कह सकते इतनी गायों ने उसको मारा, कितनी गाय मारते जा रहा है, तो अगली जितनी बार वो जन्म लेगा उतनी बार वो जीव आकर उसे मारता जाएगा। तो देखिए सिंपल सा चीज समझने के लिए, आप जैसा करोगे वैसा आपको आएगा। और दूसरा चीज एक समझने की बात है, ये सिद्धांत अपने क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, आईने पे लिख लो, या जहां पर भी आप हमेशा रोज देखते हैं वहां पे लिख लो, प्रकृति कभी भी किसी पर अन्याय नहीं करती। अगर इस बात को आपने स्वीकार कर लिया तो बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। प्रकृति कभी भी किसी पर अन्याय नहीं करती, प्रकृति हमेशा जो न्याय उचित है वही करती है, ठीक है। हमारे लिए लगे कि शायद उसके साथ ऐसा हुआ, इसने ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन हु नोज प्रकृति कैसे कार्य करेगी। हाँ, मनुष्य होने के नाते हमारे पास चॉइस है, हमारे पास चॉइस है कि हम बदला नहीं लेंगे, ये चॉइस हमारे पास है। और अगर हम इस चॉइस का उपयोग करते हैं तो हम उस कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। प्रकृति देखेगी क्या करना है, ठीक है। जैसे किसी ने कुछ गलत कार्य किया तो हम पुलिस पे छोड़ देते हैं, तुम निर्धार करो, या जज पे छोड़ देंगे, तुम निर्धारित करो क्या दंड देना है। मैं जाके उसका गला नहीं काटूंगा वापस जाकर। अगर हम करेंगे तो हम भी गुनहगार बन जाएंगे। तो प्रकृति का नियम इस प्रकार से ही कार्य करता है। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, जबकि ये सिद्धांत सही है, हर कोई व्यक्ति अपने ही दुर्भाग्य का फल भोगता है, लेकिन तुम्हारा क्या अधिकार है फल का दंड देने का? तुम्हारे पास चॉइस है, तुम्हारे पास वो योग्यता है कि तुम क्षमा कर सकते हो, तो तुमने वो क्षमाशीलता का उपयोग क्यों नहीं किया? तो ये कंस नहीं बता रहा है। कंस ये बता रहा है कि मेरी कोई गलती नहीं है, उसको भुगतना था, भुगत गया, तो मेरा कोई गलती नहीं। ऐसा कहते बाकी कहते हैं इस केस में उसने जितने बच्चे मारे उनका उद्धार, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाई मेरे हाथों उद्धार होने वाला तो चलो मारते जाओ। हम उसको भगवान ने ऑथराइज नहीं किया। हाँ, भगवान ने कंस को ऑथराइज नहीं किया था मारने के लिए, हाँ मालूम ही नहीं था। हाँ ठीक है, भगवान की योजना ही थी ये सब चीजें, लेकिन फिर भी कंस के पास क्या बोलते चॉइस था। मनुष्य के पास चॉइस होता है कि बदला ले या क्षमा करे। अगर क्षमा करता है तो ये चक्र से मुक्त हो जाएगा, लेकिन नहीं करता, क्षमा बदला लेता है तो वापस उसे रिटर्न रिएक्शन आएगा। तो ये सब चीजों से मुक्त होना है तो उसे क्षमा भाव को स्वीकार करना ही पड़ेगा, या फिर प्रकृति के ऊपर छोड़ देना, मैं नहीं कुछ करूंगा, प्रकृति जो निर्णय लेगी वो करेगी। नहीं मारा होते उनको उद्धार के लिए कोई और योजना हो जाती और दूसरा तो कंस इस जंगल क्या होते हैं चंगुल में नहीं फंसता ना, उसके रिएक्शन में नहीं फंसता, उस रिएक्शन से फ्री हो जाता। तो इसलिए तो हमें ये चीजों का ध्यान रखना है। फिर कंस देखो आगे क्या कहता है, मेरी बहन देवकी तुम्हारा कल्याण हो, हर व्यक्ति प्रारब्ध के अधीन अपने ही कर्मों के फल भोगता है, अतएव दुर्भाग्यवश मेरे द्वारा मारे गए अपने पुत्रों के लिए शोक मत करो। तो ये ऐसा हो गया कि पाप तुम करो और कहो कि तुम शांत रहो। चलो आपको एक बहुत अच्छा स्टोरी सुनाता हूँ इसके लिए। एक बार ऐसे अपना एक प्रवचन चल रहा था, तो उस प्रवचन में मैंने
ऐसे कुछ टॉपिक निकला है जिसमें मैंने बहू को कैसा बर्ताव करना चाहिए वो बताया था। तो और उसमें मैंने सास की बहुत तारीफ की थी, सास कितना रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है, ऐसा ऐसा बोला था। तो क्लास के बाद एक वयस्कर माता जी मेरे पास आई, माता जी ने कहा, प्रभु जी ये क्लास अगली बार वापस रिपीट करोगे क्या, मैं अपनी बहू को लेकर आती हूँ। मैंने कहा माता जी ये क्लास आपके लिए था, आपके बहू के लिए नहीं था। मतलब जब व्यक्ति सुनता है, इंस्ट्रक्शन भी सुनता है, तो उसे लगता है हाँ उसके लिए बोलना चाहिए, मेरे लिए नहीं है, उसके लिए है। मतलब दूसरों की गलती ढूंढते रहता है। तो जब भी मैं यहाँ पर बता, तो कभी कभी मैं यहाँ पर पत्नी के धर्म के बारे में कभी बताता हूँ, तो जो प्रभु जी लोग उनके कान खड़े हुए थे, वो सोचे काश मेरी पत्नी यहाँ पर होती आज, तो समझ जाती पत्नी को कैसा बर्ताव करना चाहिए, पति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। मतलब खुद इंस्ट्रक्शन नहीं स्वीकार करेंगे, सारे इंस्ट्रक्शन दूसरों के लिए रहेंगे। लेकिन भागवतम तथा भगवत गीता जो ग्रंथ है, ये इंस्ट्रक्शन हमारे लिए है। किसी और के लिए वो खुद के सोचेगा, लेकिन ये इंस्ट्रक्शन हमारे लिए है। खुद के अंदर झांक कर देखो कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम तो नहीं। लेकिन आमतौर पे देखा था कि नहीं मैंने ये पढ़ा था ना, तो तुम ऐसा बर्ताव मत करो। अरे ये तुम्हारे लिए था। मतलब स्वयं के अंदर परिवर्तन लाने के लिए इंस्ट्रक्शंस होते हैं, किसी और के अंदर दोष देखने के लिए इंस्ट्रक्शंस नहीं है। जैसा मैंने पहले एक और भी एक उदाहरण दिया था, जैसे एक बेटी, एक लड़की होती है, कॉलेज गोइंग लड़की होती है, वो एक हाथ में किताब पढ़ती रहती है। उसका पिताजी जब देखते कि मेरी बेटी कभी किताब पढ़ती नहीं, आज ये कौन सी किताब पढ़ रही है, तो जाके नजदीक जाके देखता है तो पुस्तक पे लिखा रहता है कि बच्चों का पालन कैसे करें। तो पिता को लगता है कि मेरी बेटी, इसकी शादी भी नहीं हुई और अभी से पुस्तकें पढ़ रही है, ऐसा क्यों? तो पिता बोलते, बेटी को डांटते बोलते कि बेटी ये तेरे लिए नहीं है, तुम्हारी उम्र नहीं है, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब उसके बाद ये पढ़ना। तो बेटी बोलती है, पिताजी मैं जानती हूँ, मैं देखना चाहते थे कि आपने मेरा पालन पोषण सही ढंग से किया है नहीं कि इसलिए पढ़ रही थी मैं। मतलब वो जो बुक थी वो स्वयं के लिए थी, लेकिन वो पढ़ी क्यों जा रही थी? दोष ढूंढने के लिए, दूसरों के अंदर दोष ढूंढने के लिए। तो कंस भी यही कर रहा है कि स्वयं के अंदर का दोष न देखते हुए अपने सारे दोष दूसरे पे माथे डाल रहा है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है? हाँ, तो बाद में उसका भगवान युधिष्ठिर महाराज पे लेके आए प्रवचन सुनने के लिए, तो वो सब बता रहे थे, सत्य धर्म, पिता धर्म, पुत्र धर्म, हर एक का धर्म होता है, तो वो सुने ताकि उसमें उनको समझ में आए हर एक व्यक्ति का कैसा आपने संबंध के बारे में कैसे धर्म होना चाहिए वो बता रहे। इसमें भी हमसे बोल रहा है, और व्यक्ति प्रारब्ध का अधीन अपने ही कर्म के फल होता है, तो प्राय तो ये लागू करके छोड़ दे। हाँ, बैठ सकता था लेकिन नहीं किया, वो नहीं किया, प्रैक्टिकली अपना लाइफ में नहीं किया। हाँ, तो यही होता है, लोग बड़ बोले बहुत होते हैं, खुद के अंदर कुछ परिवर्तन नहीं करेंगे। लोका सांगे ब्रह्म ज्ञान सोता मात्र कोरडे भाषा। तो वैसी गत अपने कंस महाराज की भी थी। तो सेम चीज लोगों को उपदेश देंगे, तुम शांत रहो, आत्मा अमर है, लेकिन जब स्वयं की बात आती है तो तलवार हाथ में निकल कर उठाते हैं ऐसे। फिर वे कहते हैं, कंप्लीट भगवत गीता फिलॉसफी के श्लोक है, वो कहता है, देहात्म बुद्धि होने पर आत्म साक्षात्कार के अभाव में मनुष्य यह सोचकर अंधेरे में रहता है कि मुझे मारा जा रहा है अथवा मैंने अपने शत्रुओं को मार डाला है। जब तक मूर्ख व्यक्ति इस प्रकार अपने को मारने वाला या मारा गया सोचता है, तब तक वह भौतिक बंधनों में रहता है और उसे सुख दुख भोगना पड़ता है। अब ये सारा इंस्ट्रक्शन कंस को भी लागू पड़ता है, लेकिन कंस अपने ऊपर स्वीकार नहीं करेगा इसको। इसने क्या किया? वसुदेव को बोला कि भाई देखो, कोई किसी को मार रहा है या कोई मारा जा रहा है, ये सब कौन सोचता है? जो भौतिक बंधनों में फंसा है, जिसको आत्म साक्षात्कार ज्ञान नहीं है, वो सोचता है सर। तुम तो ज्ञानी हो, महात्मा हो, तुम्हें ये सब नहीं सोचना चाहिए। तो ऐसे होते हैं आसुरी प्रवृत्ति के लोग। उनके पास ज्ञान होता है, लेकिन वो ज्ञान का उपयोग जो है वो स्वयं के स्वार्थ के लिए करते हैं हमेशा। फिर आगे वो कहता है, कंस ने याचना की, हे मेरी बहन तथा मेरे बहनोई,
मुझ जैसे शुद्र व्यक्ति पर कृपालु हो, क्योंकि तुम दोनों ही साधु सदृश व्यक्ति हो, मेरी क्रूरताओं को क्षमा कर दे। यह कहकर खेद के साथ आंखों में अश्रु भरकर कंस वसुदेव तथा देवकी के चरणों पर गिर पड़ा। तो ये जो बर्ताव है कंस का, ये बहुत ही आश्चर्यजनक है। आंखों में आंसू लेकर वो दोनों के चरणों में गिर पड़ा। तो एक तरह से देखा जाए उसको सच में पश्चाताप हुआ था। एक्चुअली उसको सही मायने में पश्चाताप हुआ था कि मेरे हाथों अनजाने ही बालकों का वध हो गया। लेकिन जैसा हमने पिछली बार सुना था, जब वसुदेव अपना पहला पुत्र कंस के पास लेकर गया तब भी उसके मन में करुणा भरकर आई थी। लेकिन वसुदेव को मालूम है कि आमतौर पर ऐसे आसुर लोगों के मन में ऐसी करुणा ज़्यादा देर नहीं टिकती। उसी प्रकार से यहाँ पर कंस के मन में पश्चाताप का भाव आया जरूर, लेकिन वो ज़्यादा देर नहीं टिका। जब देवकी ने देखा कि उसका भाई पूर्व निर्धारित घटनाओं की व्याख्या करते हुए वास्तव में पश्चाताप व्यक्त कर रहा है, तो उनका सारा क्रोध जाता रहा। क्योंकि देवकी तथा वसुदेव अत्यंत पवित्र थे, अतएव उन्होंने कंस को उसके अत्याचार के लिए तुरंत ही क्षमा कर दिया। और यह देखकर कि उसकी बहन तथा बहनोई प्रसन्न थे, कंस अपने घर लौट गया। तो वो अपने घर पे चला गया। इसके ऊपर एक प्रश्न है आपके लिए। यहाँ पे बताया है कि क्योंकि देवकी तथा वसुदेव अत्यंत पवित्र थे, अतएव उन्होंने कंस को उसके अत्याचार के लिए तुरंत क्षमा कर दिया। हमने एक वैष्णव अपराध का एक सिद्धांत सुना है। यदि किसी के द्वारा अगर भगवान के भक्तों का अपराध होता है, उनके प्रति अपराध होता है, तो सिद्धांत यह कहता है कि हमें उन भक्तों के चरणों में गिरकर क्षमा मांग लेनी चाहिए, है ना? सही बात है। और भक्त भी ऐसे होते हैं कि वो अपराध को मानते ही नहीं, वो तुरंत ही क्षमा कर देते हैं ऐसे व्यक्ति को। लेकिन कंस ने भी ऐसा किया, तो कंस को भगवान ने क्षमा क्यों नहीं किया? ठीक है, उसने रिपीट किया, लेकिन समझ लो रिपीट नहीं किया रहता तो उसे क्षमा कर देते भगवान। देखिए जो कंस कर रहा था अपनी बहन और अपने बहनोई के साथ, वो दिखावा था, उसका छल था। तो ये चीज वो समझ रहा था, लेकिन वो तो देवकी और वासुदेव वो तो बहुत ज्ञानी और कैसे रहे थे, वो ये चीज अपना नहीं समझ रहे थे। जैसे अभी आप बोल रहे हैं कि हम हमेशा करते, हमें और दोस्त दूसरे कर देते थे, तो उनके अंदर ये भाव नहीं था कि कंस ऐसा समझ रहा होगा, तो इसलिए उन्होंने उसको क्षमा कर दिया। लेकिन कंस के अंदर ये भाव नहीं था, उनको इसकी बटलिंग करके उन्होंने बटलिंग करी कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ये क्षमा कर दोगे, ये करके भी चरणों में कर दिया। लेकिन इसका अंदर से भाव नहीं था, इसलिए शायद हो सकता है दूसरे उनको क्षमा नहीं किया। पहले तो इसमें भी अंदर से किया था कि नाथगोरी में अपराध किया उनका, इसमें भी उनका मंत्री और पद में तुम्हारा। दूसरा जो अपराध की आपने बात की, दो अपराध की, एक तो वैष्णव के प्रति अपराध की, बच्चे के प्रति अपराध हुआ, तो बच्चे को मारा उनके प्रति भी अपराध है, वो इंडिपेंडेंट आत्मा है, इन्होंने क्षमा कर दी तो ये जो ऑफेंस है ये तो रहेगा। यस, देखिए हमने यहाँ पर मैं दो उदाहरण देना चाहूँगा भागवतम से। सबसे पहला उदाहरण है ध्रुव महाराज का। वैष्णव अपराध कितना भयंकर हो सकता है ये मैं समझाना चाहता हूँ कि कभी कभी वैष्णव अपराध हम कर बैठते हैं और करने के बाद हम क्या कहते हैं, कभी कभी औपचारिकता के तौर पर जाके क्षमा भी मांग लेते हैं। लेकिन वैष्णव इतने महान होते हैं कि वो हमें क्षमा कर देते हैं। लेकिन हम किस लिए गए थे? औपचारिक रूप से क्षमा मांगने गए थे। हमारे मन में अभी परिवर्तन नहीं हुआ, वो भाव अभी तक आया नहीं नम्रता का। लेकिन क्या है ना कि गलती हो गई तो हमारा कैरेक्टर सबके सामने अच्छा हो, इसलिए हम क्षमा भी मांग लेते हैं। लेकिन वैष्णव जो है वो अपराधों को क्षमा भी कर देते हैं, लेकिन भगवान नहीं क्षमा करते। ध्रुव महाराज के केस का उदाहरण देते हैं कि ध्रुव महाराज की सौतेली माता सुनीति, नहीं सुरुचि, सॉरी, सौतेली माता सुरुचि, उसने ध्रुव के प्रति बहुत सारे अपराध किए। लेकिन जब ध्रुव महाराज को भगवान के दर्शन में वापस घर पे आया तो ध्रुव ने अपनी माता को क्षमा कर दिया, सुरुचि को। लेकिन भगवान ने क्षमा नहीं किया। भगवान ने
उसके किए हुए कार्य को बहुत ही गंभीरता से लिया और फिर सुरुचि की मृत्यु जंगल में जलकर भस्म हो गई। मतलब इस प्रकार से हुई, जंगल में जलकर भस्म होने के बाद। ये एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है दक्ष प्रजापति का। दक्ष प्रजापति को जब वीरभद्र ने मार डाला और मारने के बाद जब उसको बकरे का सर लगाया तो दक्ष के मन में, बकरे वाले दक्ष के मन में पश्चाताप हुआ। उसने शिवजी की क्षमा भी मांगी और शिवजी ने क्षमा कर भी दी, लेकिन भगवान ने क्षमा नहीं की। अगली बार वापस जब उसका जन्म हुआ, उसको कई युगों तक तपस्या की उसने, तब जाके उसको प्रजापति का पद मिला। और उसके बाद भी उस वैष्णव अपराध के कारण वो नारद मुनि के प्रति अपराध कर बैठे। नारद मुनि को ही बुरा भला कह दिया अगली जन्म में। तो वैष्णव अपराध इतना गंभीर होता है कि भले ही वैष्णव हमें क्षमा कर दे या व्यक्ति को क्षमा कर दे, लेकिन वो व्यक्ति अगर हृदय में सही मायने में पश्चाताप न हो तो भगवान उसे भी क्षमा नहीं करते, उसको दंड देते ही है। तो ऐसे केसेस हम बहुत जगह पे देखेंगे। कहने का आशय है वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विथ वैष्णव अपराध। यहाँ पर वसुदेव देवकी ने क्षमा कर दिया, लेकिन कंस उसने औपचारिकता के तौर पर थोड़ा सा पश्चाताप लेकर गया था, लेकिन पूरा परिवर्तन नहीं था उसके अंदर। भगवान ने उस वजह से उसे क्षमा नहीं किया। हाँ, ये भी बात सही है, लेकिन वैष्णव अपराध जो होता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बात सही है कि कंस ने और भी बहुत सारा कार्य किया था, लेकिन अगर समझ लो कि केवल वैष्णव मतलब केवल वसुदेव देवकी के प्रति अपराध करता हो, तब भी भगवान उसे क्षमा नहीं करते, क्योंकि हृदय के अंदर से सही मायने में पश्चाताप नहीं था उसका। तो औपचारिकता तौर पे हम भगवान भक्तों के प्रति क्षमा मांग भी सकते हैं, लेकिन अगर सही मायने में पश्चाताप न हो तो भगवान क्षमा नहीं करते, भगवान उसको छोड़ते नहीं है एक प्रकार से। जैसे किसका, हाँ, लोग क्षमा क्यों मांगते? औपचारिकता के तौर पर। औपचारिकता पता है, जैसे समझ लो कि आप दो भक्तों में झगड़ा हो गया, लेट से दो भक्तों में झगड़ा हो गया, तो आप दोनों का झगड़ा गया बड़े अथॉरिटी के पास, लेट से मंदिर के अध्यक्ष के पास। तो मंदिर के अध्यक्ष कहेंगे कि प्रभु आपकी गलती है, क्षमा मांगो आप उससे। तो एक औपचारिक तौर पे आप क्षमा मांग लें, प्रभु जी क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई, ऐसा बोल के मैटर सॉल्व हो गया वहां पर। लेकिन वो औपचारिकता क्षमा मांगी गई थी, हृदय से क्षमा मांगी गई नहीं थी। तो ऐसे वैष्णव अपराध के लिए फिर भगवान फिर वो सब संभालते उसके उधर उस जगह पर। हाँ, दुर्वास मुनि का उदाहरण बता रहा था। अम्बरीश महाराज के पास वो सही मायने उन्होंने प्रायश्चित किया, नहीं तो वो सुदर्शन चक्र छोड़ नहीं रहा था उनको। सही मायने में जब उन्होंने पश्चाताप किया तब जाके सुदर्शन चक्र उन्होंने छोड़ा, क्षमा किया। तो कहने का यही आशय है हमारा कि वैष्णव अपराध से बहुत ध्यानपूर्वक स्वयं को बचाओ, अन्यथा हम कितनी भक्ति क्यों न करें, वो कोई भक्ति काम में नहीं आएगी जब तक हम वैष्णव अपराधी बने रहेंगे तब तक। फिर ये सब होने के बाद जब कंस अपने घर लौट गया वापस, तो फिर कंस को रात भर नींद नहीं आई। वो हमें बार बार यही सोच रहा था दुर्गा देवी ने क्या कहा। दुर्गा देवी ने कहा कि मेरा मुझे मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। तो तुरंत उसने अपने सारे मंत्रियों को बुलाया और पूछा कि अभी क्या करना चाहिए। तो सारे मंत्री वहां पर आ गए। ये सारे के सारे जो मंत्री थे ये कंस के जैसे ही आसुरी थे, उनके अंदर कोई भी अच्छे गुण नहीं थे। तो उन्होंने कंस की स्तुति करना प्रारंभ कर दी। पहले उन्होंने कहा कि अरे कंस महाराज, आप क्यों चिंता करते हो, ये देवतागण क्या है, आपके सामने चीटी मकोड़े जैसे हैं। आपने कितनी बार उनको परास्त किया देवताओं को, और आप इतना क्यों डर रहे हो? हम हैं ना आपके साथ, हम हैं आपके साथ। अगर आप बस एक आदेश करो, हम अभी के अभी स्वर्ग जाकर सभी देवताओं को मार डालेंगे, बस आप आदेश करो। ऐसा सारे मंत्रीगणों को बोलने लगे। मंत्रीगणों में सारे जो असुर थे, बाणासुर, नरकासुर, बाद में धेनुकासुर, ये सब सारे जो असुर ये सब के सब उनके साथ थे। लेकिन उन असुरों ने एक बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट उपदेश दिए जो इनडायरेक्टली भगवान विष्णु की स्तुति थी, वो भी हम पढ़ते हैं।
रात बीत जाने पर कंस ने अपने सारे मंत्रियों को बुलाकर वह सब उन्हें बतलाया जो योग माया ने कहा था, जिसने यह रहस्य बताया था कि कंस को मारने वाला कहीं अन्यत्र उत्पन्न हो चुका है। हे भोजराज, यदि ऐसी बात है तो हम आज से उन सारे बालकों को जो पिछले 10 या उससे कुछ अधिक दिनों में सारे गांवों, नगरों तथा चारागाहों में उत्पन्न हुए हैं मार डालेंगे। तो सारे जो मंत्रियों ने कहा, राक्षसों ने कहा कि अगर ऐसी बात है, सबसे पहले आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, हम पिछले दिनों में जितने भी बच्चे पैदा हुए सब सबको मार डालेंगे। ऐसा उन्होंने कहा। जिस तरह शुरू में रोग की उपेक्षा करने से वह गंभीर तथा दुस्साध्य हो जाता है, या जिस तरह प्रारंभ में नियंत्रित न करने से बाद में इंद्रिया वश में नहीं रहती, उसी तरह यदि आरंभ में शत्रु की उपेक्षा की जाती है तो बाद में वह दर्जय हो जाता है। यहाँ पे सुंदर उदाहरण दिया है कि यदि एक रोग को शुरू में ही अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो रोग बढ़ते जाता है और वो शरीर के लिए घातक हो सकता है। दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया कि यदि हमने पहले ही इंद्रियों को वश में करना प्रारंभ नहीं किया तो अंत में कंट्रोल करना मुश्किल है। इसका क्या अर्थ होता है? हमें इंद्रियों को पहले से ही वश में करना सीख लेना चाहिए, नहीं तो बाद में वश में करना इम्पॉसिबल हो जाता है। ऐसा क्यों कहा गया? क्या उदाहरण दे सकते हैं आप इसके लिए? हम अपनी इंद्रियों को जब तक अपने कंट्रोल पर, अपने मन को फंस और इंद्रियों को अपने कंट्रोल में जब तक नहीं लाएंगे, तो ईश्वर कहा है कि वो तो लाना है, लेकिन कब लाना है? शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही कंट्रोल में रखना है। अगर स्टार्टिंग में अगर इंद्रियों को ढीलापन दे दिया वैसे ही चलता रहेगा। इसके लिए कोई उदाहरण है आपके पास? ऐसा कौन सा है जिसके अंदर अगर हम शुरू में ही उसको कंट्रोल नहीं किया तो बाद में जाकर कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाता है? हाँ, जो दारू लेट से दारू पीता है, स्टार्टिंग में मजे करके लेता है, दोस्तों के नाम से लेता है, लेकिन अगर वो कंट्रोल नहीं करता है तो आगे चल के नियंत्रण कर पाना मुश्किल है। सिमिलरली डायबिटीज के पेशेंट भी वैसे कह सकते हैं हम लोग, शुरू में थोड़ा खाते हैं, बाद में इतना बढ़ जाता है कि बाद में कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। एक उदाहरण दे रहे हैं। उसी प्रकार से यदि कोई अपने वासनाओं पर अगर शुरू से ही नियंत्रण ना रखे तो अंत में उसको कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई अभी तो हम जवान हैं, यंग हैं, अभी अगर इंद्रियों का पूरा उपयोग नहीं करेंगे तो क्या कब करेंगे? वैसे भी बुढ़ापे में इंद्रिय शिथिल हो ही जाती है, तो इंद्रिय शिथिल बुढ़ापे में होने ही वाली है तो नियंत्रण अपने आप हो ही जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर इंद्रियों का नियंत्रण शुरू से ही न करे तो अंत तक उसे तकलीफ देता ही रहेगा। और ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जहां पर हम देखते हैं कि लोग बूढ़े हो जाते हैं लेकिन फिर भी मन से वासना नहीं जाती। बंदर कभी बूढ़ा नहीं होता। तदपि न मुंचती आशा पिंडम, शंकराचार्य का एक सुंदर श्लोक है, मुझे याद नहीं आ रहा है लेकिन आखिरी है कि आदमी बूढ़ा भी हो जाए लेकिन वो आशा नहीं जाती उसकी। वो चाहता है कि मैं और अच्छा तबियत कर लूं और फिर से और इंद्रिय भोग करूं। तो यही वो सारे मंत्री लोग बोल रहे हैं कि देखो यदि हमने पहले अगर इन लोगों को छोड़ दिया ना तो आगे चल के कंट्रोल करना पाना मुश्किल है। तो ये सब जानते हैं फिलॉसफी, लेकिन देखो फिलॉसफी कहाँ इस्तेमाल कर रही है। वे कह रहे हैं तुम्हारे शत्रु को पहले ही मार डालो, देखते ही कट द टिप ऑफ द बर्ड एट द निप इटसेल्फ, मतलब शुरू में ही जड़ से ही उखाड़ लो, बढ़ने ही मत दो पौधे को, कांटे वाले पौधे को। तो यही उनका कहना है। फिर आगे कहते हैं समस्त देवताओं के आधार भगवान विष्णु है, जिनका वास वही होता है जहां धर्म, परंपरागत संस्कृति, वेद, गाय, ब्राह्मण, तपस्या तथा दक्षिणायुक्त यज्ञ होते हैं। वो एकदम सत्य कहा। भगवान विष्णु का वास इन सब जगह पे होता है। तो वे क्या कहना चाहते हैं? इन सब जगहों को ध्वस्त करो। तो जहां पर धर्म है उस जगह को ध्वस्त कर दो, जहां पर परंपरागत संस्कृति चल रही है उस संस्कृति को भ्रष्ट कर दो।
आजकल हम देख रहे हैं जहां पर भी इस प्रकार की परंपरागत संस्कृति जिस घर में भी रहती है, कुछ ना कुछ होता है जो इस परंपरागत संस्कृति के खिलाफ हो जाता है। तो परंपरागत संस्कृति जहां पर टिकी रहती है वहां पर भगवान विष्णु का वास होता है। जहां पर वेद होते हैं, गाय होते हैं, वेदों का उच्चारण होता है, गाय का पालन होता है, ब्राह्मणों को दान दिया जाता है, इंद्रियों की तपस्या होती है, ऐसे जगह पर भगवान विष्णु नित्य निवास करते हैं। और राक्षस प्रवृत्ति वाले लोग हमेशा इन सब चीजों को ध्वस्त करना चाहते हैं। तो कहने का मतलब है कि यदि हमारे घर पे ये सब नहीं हो रहा है तो हम भी राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हो सकते हैं। हे राजन, हम आपके सच्चे अनुयायी हैं, अतः वैदिक ब्राह्मणों, यज्ञ तथा तपस्या में लगे व्यक्तियों तथा उन गायों का जो अपने दूध से यज्ञ के लिए घी प्रदान करती है, वध कर डालेंगे। तो जिस कहीं पर भी जहां कहीं पर भी ये सब सभ्यता है वहां पर विष्णु का निवास है। लेकिन जिस जगह पर इन सब चीजों का वध किया जाता है या उनको वहां से निकाल दिया जाता है, तो ऐसी जगह पर विष्णु का निवास नहीं होता, वहां पर कली का निवास होता है। ब्राह्मण, गाय, वैदिक ज्ञान, तपस्या, सत्य, मन तथा इंद्रियों का संयम, श्रद्धा, दया, सहिष्णुता तथा यज्ञ, ये भगवान विष्णु के शरीर के विविध अंग है और दैवी संपदा सभ्यता के ये ही साज सामान है। तो देखो, सारे असुर को स्वीकार करते हैं कि दैवी सभ्यता का लक्षण क्या है। जहाँ पर ब्राह्मण की सेवा होती है, गाय का रक्षण होता है, वैदिक ज्ञान का पठन पाठन होता है, लोग जहाँ पर अपने इंद्रियों की तपस्या करते हैं, हमेशा सत्य बोलते हैं, मन और इंद्रियों को नियंत्रित में रखते हैं, ऐसे जहाँ पर भी ये लक्षण है समझना चाहिए कि ये सब दैवी सभ्यता के लक्षण है। और जहाँ पर ये सब नहीं होते वो सभ्यता नारकीय सभ्यता है। और ऐसे नरक अवस्था में कौन रहेगा? जो भी रहेगा वो दुख भोगेगा। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में वास करने वाले परमात्मा स्वरूप भगवान विष्णु असुरों के परम शत्रु है, इसलिए वे असुर द्विट कहलाते हैं। तो यहाँ पर भी मतलब यही है कि जो लोग आसुरी प्रवृत्ति वाले होते हैं वे लोग हमेशा विष्णु की अवहेलना करते हैं या भगवान विष्णु को स्वीकार नहीं करते। हम देखते हैं कुछ लोग भगवान विष्णु के मंदिर के सामने जाते तो है लेकिन खड़े भी नहीं रहते, डर लगता उनको। डर लगता मतलब मंदिर में प्रवेश भी नहीं करते। कभी आपने देखा है यहाँ पर ऐसे रास्ता से जाने वाले कुछ लोग होते हैं, अपने बूढ़े माता पिता को अंदर छोड़ देंगे लेकिन स्वयं बाहर खड़े रहकर गाड़ी में बैठे रहेंगे लेकिन अंदर नहीं आएंगे। तो क्या दर्शाता ये कि भगवान के दरवाजे पर आया है लेकिन दर्शन कर नहीं सकता। ये इसलिए होता है कि इतना पाप कार्य किया है कि वो पाप कार्य ही उसे मंदिर में प्रवेश करने नहीं देता। जैसा हमने वाल्मीकि ऋषि के जीवन से पता चलता है कि वाल्मीकि ने इतने पाप किए थे कि वो राम का नाम भी नहीं ले पा रहा था। तो जो पाप कार्य है वो पाप कार्य ही आपको भगवान से विरुद्ध ले जाता है। तो हम जब देखते हैं कि जब ऐसे लोग होते हैं मंदिर में जाने के नाम से कतराने लगते तो समझना चाहिए हृदय में इतने पाप कार्य है कि वो भगवान के द्वार पे भी नहीं जा सकते। और ऐसे लोग आमतौर पर भगवत द्वेषी, भगवान विष्णु के विरोधी होते हैं, या फिर जो लोग भगवान विष्णु के विरोधी होते हैं वे आसुरी लोग होते हैं। यहाँ पे लिखा है वे सारे देवताओं के अगुआ है क्योंकि भगवान शिव तथा भगवान ब्रह्मा समेत सारे देवता उन्हीं के संरक्षण में रह रहे हैं। बड़े बड़े ऋषि, साधु तथा वैष्णव भी उन्हीं पर आश्रित रहते हैं। अतः वैष्णव का उत्पीड़न करना ही विष्णु को मारने का एकमात्र उपाय है। देखो, विष्णु को डायरेक्ट नहीं मार सकते तो क्या करना? वैष्णव को तकलीफ दो, वैष्णव को मारो। तो ये आसुरी प्रवृत्ति के लोगों का लक्षण होता है। और हमेशा देखा गया है कि जितने भी भगवान विष्णु के भक्त होते हैं उनका साथ उत्पीड़न होता ही होता है। और जो ये उत्पीड़न करने वाले लोग होते हैं सब राक्षसी आसुरी होते हैं।
वो आपके घर में भी हो सकते हैं। कंस ने इन असुरों को सभी दिशाओं में जाकर साधु पुरुषों को सताने की अनुमति दे दी। कंस को यह आइडिया बहुत पसंद आया, उसे लगा बहुत अच्छा, विष्णु को मारने का एक ही उपाय है, वैष्णव को मार दो। तो उन्होंने अनुमति दे दी। रजो तथा तमोगुण से पूरित तथा अपने हित या अहित को न जानते हुए उन असुरों ने, जिनकी मृत्यु उनके सिर पर नाच रही थी, साधु पुरुषों को सताना प्रारंभ कर दिया। तो यहां पर बताया है कि जिनकी मृत्यु उनके सर पर नाचती है वो भगवान के भक्तों को तकलीफ देते हैं, या जो भगवान के भक्तों को तकलीफ देते हैं उनका मृत्यु निकट है। समझ में आ रहा है? वो तो है, विपरीत बुद्धि तो होती है, लेकिन ये भ्रष्ट बुद्धि है। फिर अगले श्लोक में शुभदेव गोस्वामी बहुत सुंदर बोलते हैं, हम पढ़ेंगे। आयुश्रियम यशो धर्मम लोकान आशीष एव च हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महत् अतिक्रमः। शुभदेव गोस्वामी कहते हैं, हे राजन, जब कोई व्यक्ति महापुरुषों को सताता है तो उसकी दीर्घायु, सौंदर्य, यश, धर्म, आशीर्वाद तथा उच्च लोगों को जाने के सारे वर विनष्ट हो जाते हैं। तो शुभदेव गोस्वामी भी कह रहे हैं यहाँ पर कि यदि कोई व्यक्ति ईर्ष्यावश या द्वेष के कारण किसी साधु को तकलीफ देता है, परेशान करता है, तो उसकी सारी संपत्ति, उसका ऐश्वर्य, उसने किए हुए सारे पुण्य कार्य नष्ट हो जाते हैं, कुछ नहीं बचता, उसकी अंग कांति भी धूलित हो जाती है। तो हमें ये सब चीज़ सीखना चाहिए कि क्या पता हमारे बाजू में बैठा वाला व्यक्ति ही साधु हो सकता है, तो हमें कितना अच्छी तरह से बर्ताव करना होगा। ठीक है, दिखने में वो अच्छा खासा ना हो, उसका आचरण हमें ठीक ना लगे, लेकिन हो सकता है वो भगवान का अच्छा भक्त हो। हम तो डिसाइड नहीं कर सकते कौन अच्छा है कौन नहीं, हम क्या जाने, लेकिन यदि वो भगवान को प्रसन्न कर रहा है तो साधु समझना चाहिए। तो कहने का आशय है कि हमें बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, अनजाने में भी हमारे हाथों से किसी वैष्णव के प्रति अपराध न हो, इसका ध्यान रखना होगा, अन्यथा ये सारी चीजें हमारे साथ हो सकती है। वैष्णव का साथ नहीं, किसी का साथ नहीं। गोमाराज का साथ जब सुबह जी ने अपराध किया, विवास मोटा वैष्णव, जब वैसे वैष्णव हुआ तब वो अपराध एक्शन में आ गया। किसी के साथ भी वो खाली करके वैष्णव बन गया, किसी के साथ भी शुरू नहीं करता। बराबर। प्रभु जी ने जो कहा एकदम सच है। ध्रुव महाराज के केस में हम देखते हैं कि सुरुचि ने जब ध्रुव का अपमान किया तब ध्रुव महाराज भक्त नहीं थे, वो अपमान करने के बाद विष्णु को खोजते हुए गए थे और बाद में फिर वो भक्त बने। लेकिन जो अपराध सुरुचि ने पहले किया था भक्त बनने के पहले, भगवान ने बाद में उसका बदला लिया। कहने का आशय यह है कि हो सकता है तुम्हारे बाजू में बैठे वाला व्यक्ति आज भक्त ना हो, लेकिन हो सकता है आगे चल के वो बड़ा भक्त बन गया तो, या भक्त बन गया तो ये दर्शाता है कि हमें कोई भी हो, भक्त हो या अभक्त हो, चांस नहीं लेना चाहिए। नेवर टेक अ चांस। यहाँ पर भी पता है कि कुछ लोग होते हैं बहुत सारा पुण्य कार्य करते हैं लेकिन वैष्णव का अपमान भी करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति इतना भी पुण्य करो, कितना भी धन संपत्ति क्यों ना हो, सब विनाश होने वाला है एक ना एक समय पर। तो ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए हम सबको। तो इसके बाद जब इस प्रकार से उन्होंने आयोजन सब करना प्रारंभ किया तो हर जगह पर जो सारे असुरगण हैं विनाश फैल गए, और खास तौर पर पूतना नाम की राक्षसी, जिसे कंस ने कहा था, जो जिसकी एक्सपर्टीज, उसका पोर्टफोलियो, उसका बायोडाटा ये था कि अब तक उसने सारे जो नवजात शिशु उनको मार डाला था। और कैसे मार दिया था? अपने स्तन से दूध पिलाकर सबको मारती थी, मतलब माता बनकर वो बच्चों को मारती थी। तो पूतना की कथा आगे प्रारंभ तो होगी, लेकिन उसके पहले
अभी तक हमने देखा कि कंस का एपिसोड चल रहा था, तो कंस का एपिसोड यहाँ पे खत्म हुआ। अभी नंद महाराज गोकुल का एपिसोड चालू हो रहा है। तो कंस ने वहां पर मथुरा में सब जगह पे आदेश दे दिए, सारे बच्चों को मार डालो। 10 दिन के पहले तक या 10 दिन के भीतर तक जितने भी बच्चे पैदा हुए सबको मार डालो। तो सारे के सारे असुर मथुरा राज्य के सीमा में जितने भी नगर ग्राम आते हैं सारे बच्चों को मारना प्रारंभ कर दिया। और जो उसके बाहर के ग्राम में आते हैं या उसके राज्य की सीमा के परे हैं, वहां पर पूतना जैसी राक्षसी को बोल दिया कि तुम जाके मार डालो सबको। तो ये सब जब चल रहा था उस समय पर यहाँ पर गोकुल वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव चल रहा था। नंद महाराज को जब पता चला, जैसे हमें पता है कि वसुदेव अपने पुत्र कृष्ण को वहाँ पर छोड़कर चले गए थे, उस समय पर किसी को कोई भी जागृत अवस्था में ही था, सब लोग सो रहे थे। तो किसी को भी पता नहीं कि ये जो कृष्ण है यह हमारा पुत्र न होकर वसुदेव का पुत्र है, किसी को भी नहीं पता था। तो जब नंद महाराज को जब इंफॉर्मेशन मिला कि यशोदा ने पुत्र को जन्म दिया है तो बहुत खुश थे। ऐसा बताया जाता है कि नंद महाराज की आयु बहुत थी, वे वृद्ध अवस्था में थे। यशोदा माता की भी आयु बहुत थी, बहुत वर्षों से उनको संतान नहीं हो रही थी। तो वृद्धा अवस्था में जब उनको संतान प्राप्ति हुई तो बहुत प्रसन्न थे। तो उनके प्रसन्नता के कारण सारे जो गांव के जितने भी गोकुल के निवासी थे वे सारे के सारे बहुत खुश थे, क्योंकि उनके राजा नंद महाराज और रानी यशोदा माता के घर संतान हुई है। तो बहुत लोग आनंद में थे। हर कोई व्यक्ति ऐसा समझा था कि मानो अपने ही घर पे संतान उत्पन्न हुई, क्योंकि हर कोई व्यक्ति यशोदा तथा नंद महाराज से बहुत प्रेम करते थे, लगाव था उनका। तो नंद महाराज ने सबसे पहले जब कृष्ण का जन्म हुआ, अगले ही दिन सुबह सुबह अच्छे आभूषण पहनकर, वस्त्र पहनकर उन्होंने तुरंत अपने ग्राम में जितने भी ब्राह्मण थे सबको बुलावा भेजा और सबको दान दक्षिणा प्रदान की। तो ये जो दान करने की जो विधि थी, ऐसा बताया कि 20 लाख गाय नंद महाराज ने दान कर दिए। 20 लाख कोई सारी चीज नहीं, और सारे के सारे जो गाय थे वे उच्चतर आभूषणों से युक्त थी। सारे के सारे गायों के ऊपर सोने से अलंकृत चादरें थी, सींगों के ऊपर सोना से मढ़े हुए घंटियां थी, पैरों में क्या थे घुंघरू थे जो सोने के बने हुए थे। तो कहने का मतलब है कि पूरी तरह से सुसज्जित गायों को उन्होंने दान किया था, और सारे के सारे ब्राह्मण बहुत प्रसन्न थे। ब्राह्मण लोग आकर नंद महाराज के घर पर भगवान कृष्ण के जन्म के वजह से जो जात कर्म संस्कार होता है वो करना प्रारंभ कर दिया उन्होंने, और घर के अंदर पूरा मंगलमय वातावरण था। नंद महाराज ने अपने नवजात शिशु का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। कृष्ण जन्म से सारे वृंदावन में अत्यधिक उल्लास था, हर व्यक्ति खुशी से फूला नहीं समा रहा था। इस महोत्सव में उन्होंने उपस्थित लोगों को मुंह मांगी भेंट दी थी, मतलब जो भी आप मांगो सब देने को तैयार है। तो अभी नंद महाराज कोई इतने बड़े राजा तो नहीं थे, लेकिन वे एक साधारण वैश्य समुदाय के राजा थे। लेकिन प्रभुपाद बताते हैं कि जो व्यक्ति गाय तथा धरती पर अपनी जीविका के लिए निर्भर रहता है उसके लिए कोई कमतरता नहीं होती, उसके पास सब कुछ प्रचुर मात्रा में हमेशा उपस्थित रहता है। तो इसलिए वो कहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं, इसलिए गाय का रक्षण करना चाहिए। और व्यक्ति को तथाकथित फैक्ट्री में, कंपनी में जाकर काम करने के बजाय यदि किसी के पास 2 दुभती गाय हो और 2 एकड़ जमीन हो तो उसकी जीवन की सारी आवश्यकताएं पूरी हो सकती है। व्यक्ति को अपने कत्तल खाने जैसे फैक्ट्री में जाकर क्या होते हैं गधा मजूरी करने की आवश्यकता नहीं, ऐसा प्रभुपाद बताते हैं। उनका हिंदी लेक्चर कभी आप सुनो, उनके कभी कभी हिंदी वर्ड्स इतने भयंकर होते हैं कि आप बोलेंगे बाप रे, प्रभुपाद बोल रहे ऐसे। ठीक है, आगे नंद महाराज ने ब्राह्मणों को वस्त्रों तथा रत्नों से अलंकृत 20 लाख गाय दान में दी। उन्होंने रत्नों तथा सुनहरे गोटे वाले वस्त्रों से ढके
तिल से बनाए गए 7 पहाड़ भी दान में दे दिए। मतलब तिल के 7 पहाड़ बनाए उन्होंने, वो 7 पहाड़ दान में दे दिए। अभी तिल महंगा है और सर्वसाधारण जगह पे नहीं मिलता, लेकिन उन्होंने तिल का दान किया। फिर बताया गया है यहाँ पर, हाँ, जब इस प्रकार का वर्णन आ रहा था तो परीक्षित महाराज के मन में प्रश्न आया कि इतना क्यों दान करना चाहिए, ये कुछ ज्यादा ही दान है नहीं? आपको क्या लगता है 20 लाख गाय कोई साधारण चीज है क्या? ठीक है, बच्चा पैदा हुआ है, अगले बच्चे के लिए रखो कुछ कि एक ही बच्चे के लिए सब समान होंगे। लेकिन इसके बाद जो श्लोक आता है, इस श्लोक में बताया गया है कि इतना दान क्यों करना चाहिए, क्यों गृहस्थों को दान इतना, मतलब ज्यादा से ज्यादा दान करना चाहिए, ऐसा क्यों बताया गया? तो अगले श्लोक में बताया है, कालेन स्नान शौचाभ्याम संस्कारैस्तपसैचया शुद्ध्यन्ति दाने संतुष्ट्या द्रव्यानि आत्मात्मविद्यया। तो इस श्लोक में बताया है शुद्ध्यन्ति। शुद्ध्यन्ति का अर्थ होता है शुद्ध करने वाला। तो हे राजन, समय बीतने के साथ ही धरती तथा अन्य संपत्ति शुद्ध हो जाती है। मतलब यदि आपको किसी चीज को शुद्ध करना है, जैसे धरती है या संपत्ति है, तो वो समय बीतने के साथ अपने आप शुद्ध हो जाती है। मतलब अभी शुद्ध का मतलब क्या है यहाँ पर, वो भी समझाता हूँ। यहाँ पे शुद्ध का अर्थ ऐसा नहीं कि पहले गंदी थी, मैली थी, अभी उसको शुद्ध कर दिया, वैसा नहीं है। शुद्धता का अर्थ होता है कि जिस प्रकार से हम उसका अर्जन करते हैं उसमें कुछ ना कुछ पाप कार्य होता ही है। जैसे अभी हम खाना पकाते हैं, है ना, तो खाना पकाते वक्त कुछ ना कुछ पाप कार्य होगा, जैसे कीटाणु मरेंगे या तत्सम जो पदार्थ हम ला रहे हैं, जैसे चावल है, गेहूं है, सब्जियां हैं, ये भी जीव थे, लेकिन पकाने के लिए हम उनका एक प्रकार से उनकी हत्या हो रही है। तो ये जो सारी चीजें हैं, इससे उस पदार्थों में अशुद्धता आ जाती है। जय श्री राधा। तो इन सब चीजों में अशुद्धता आ जाती है। जैसे हम जो पैसा कमाते हैं, धन कमाते हैं, आपको क्या लगता है कि उस धन कमाने में कुछ पाप कार्य नहीं होता? कितना झूठ बोला जाता है, बोला जाता है कि नहीं? फिर वो जब मेहनत से कमाई हुई संपत्ति है, उसमें कहीं ना कहीं पाप का कलमश तो होता ही है। तो उस कलमश को दूर करने के लिए शुद्धिकरण करना पड़ता है। तो यहां पर बताया गया है कि ऐसा शुद्धिकरण अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग प्रकार का शुद्धिकरण है। तो जैसे धरती तथा अन्य संपत्ति, मतलब जैसे पेड़ पौधे हो गए, ये अन्य जो संपत्तियां हैं जो जमीन पर निर्भर है, ये सारी चीजें शुद्ध होती है समय बीतने के साथ। अगर समय बीत जाएगा तो वहां पर जो अशुद्धता उत्पन्न हुई थी वो सब शुद्ध हो जाएगी। स्नान से शरीर शुद्ध होता है। अगर शरीर को शुद्ध करना है तो स्नान करना चाहिए, है ना। हमारे सुबह सुबह जब हम आईना देखते हैं तो कितनी अशुद्धता अपने आंखों में होती है, कानों में होती है ना। इससे शुद्ध होना है तो स्नान करना चाहिए। और सफाई करने से मलिन वस्तुएं शुद्ध होती है। जैसे झाड़ू मारना, साफ सफाई करना, उससे मलिन वस्तु शुद्ध होती है। संस्कार अनुष्ठानों से जन्म शुद्ध होता है। तो जन्म जो होता है, जब व्यक्ति पैदा होता है तब संस्कार करने से उसका जो जन्म है वो शुद्ध होता है। तपस्या से इंद्रिय शुद्ध होती है। इंद्रियों को अगर शुद्ध करना है तो तपस्या विधि बताई गई है। तथा पूजा से और ब्राह्मणों को दान देने से भौतिक संपत्ति शुद्ध होती है। मतलब दान धर्म करने से या पूजा अर्चा करने से, भगवान की पूजा करने से जो भी हम धन कमाते हैं, संपत्ति कमाते हैं, उसका शुद्धिकरण होता है। संतोष से मन शुद्ध होता है। अगर मन कलुषित है तो संतोष मतलब समाधान मानना या समाधान पूर्वक जीवन बिताना, इससे मन का शुद्धिकरण होता है। और आत्मज्ञान अर्थात कृष्ण भावनामृत से आत्मा शुद्ध होती है।
तो आत्मा का शुद्धिकरण कृष्ण भक्ति से होती है। तो ये अलग अलग पद्धति है जिससे हम शुद्धिकरण कर सकते हैं, जो हमारे चेतना पे कलमश बैठा हुआ है उसके लिए। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज का शुद्धि गोस्वामी बता रहे हैं कि नंदा महाराज ने इतना दान क्यों कर रहे हैं। वो सबसे पहला कि वो दान इसलिए कर रहे थे कि वो बहुत आनंदित थे, और दूसरा ये कि हर एक गृहस्थों को दान धर्म करना चाहिए, जिससे यदा कदाचित उनके द्वारा किसी क्या होते हैं अनैतिक कार्यों के द्वारा धन संपत्ति अर्जन की गई हो, तो उस संपत्ति का भी शुद्धिकरण दान करने से हो जाता है। तो इसलिए उन्हें अधिकाधिक दान करने की सलाह दी जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत काम करता रहूँगा और दान भी देता रहूँगा, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मालूम नहीं है और यदा कदाचित गलती से कुछ हो गया तो फिर उसको शुद्ध करने का तरीका है दान करना, ऐसा। फिर आगे ब्राह्मणों ने मंगलकारी वैदिक स्तोत्र सुनाए, जिनकी ध्वनि से वातावरण शुद्ध हो गया। प्राचीन इतिहासों या पुराणों को सुनाने वाले, राज परिवारों के इतिहास सुनाने वाले तथा सामान्य वाचकों ने गायन किया, जबकि गवैयों ने भेरी, दुंदुभी आदि अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों की संगत में गाया। जब हमारे यहाँ पर भी जन्माष्टमी सेलिब्रेशन होता है तो हम भी कुछ ऐसा ही करते हैं यहाँ पर, है ना। तो परंपरा में आ रहा है हमारे यहाँ पर भगवान का जन्मोत्सव। नंद महाराज का निवास ब्रजपुर रंग बिरंगी झंडियों तथा झंडों से पूरी तरह सजाया गया था, और विभिन्न स्थानों पर नाना प्रकार के फूलों की मालाओं, वस्त्रों तथा आम की पत्तियों से तोरण बनाए गए थे। तो आम की पत्तियों का तोरण अभी से नहीं है, पहले से हो रहा है। आंगन, सड़क के पास के दरवाजे तथा घरों के कमरों के भीतर की सारी वस्तुएं अच्छी तरह से झाड़ बुहार कर पानी से धोई गई थी। मतलब इस प्रकार से उत्सव मनाया गया था। तो अगर घर के अंदर फेस्टिवल करना है तो ये मानदंड है, करना है तो घर की साफ सफाई अच्छी तरह से होनी चाहिए, घर के सामने सड़ा मार्जन होना चाहिए। अभी आजकल तो होता नहीं है, लेकिन पानी डालकर सब जगह साफ होना चाहिए, रंगोली डालना, आम के पत्तियों से तोरण सजाना, ये दर्शाता है कि फेस्टिवल का वातावरण है। और ये सब जो है पूरे ब्रजपुर में हर एक के घर में हो रहा था, हर एक जन के घर में आनंद था। गाय, बैलों तथा बछड़ों के सारे शरीर में हल्दी तथा तेल के साथ नाना प्रकार के खनिजों का लेप किया गया था। उनके मस्तकों को मोर पंखों से सजाया गया था, उन्हें मालाएं पहनाई गई थी और ऊपर से वस्त्र तथा सुनहरे गहनों से आच्छादित किया गया था। देखो यहाँ पर भी बहुत सुंदर हमें समझ में आता है कि उस समय पर गाय जो थे वो परिवार का ही किस्सा था। अगर घर के अंदर कुछ उत्सव होता था तो गैयों को भी सजाया जाता था। ऐसा नहीं कि गैया प्राणी है और उनको उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए, गायों को भी उत्तम अलंकारों से सजाया जाता था, उनको श्रृंगार किया जाता था। हे राजा परीक्षित, ग्वाले अत्यंत मूल्यवान गहने तथा कंचुक और पगड़ी जैसे वस्त्रों से खूब सजे धजे थे। इस तरह से सज धज कर तथा अपने हाथों में तरह तरह की भेंट लेकर वे नंद महाराज के घर आए थे। तो ये सब वर्णन क्यों हो रहा है? इट इज सेलिब्रेशन, कृष्णा इज बॉर्न, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। ये सेलिब्रेशन का उत्सव है जहाँ पर हर एक व्यक्ति अपने घर से जो भी सुंदर चीजें हैं, जो भी मूल्यवान चीजें हैं, सब भगवान को अर्पण करने के लिए आ रहे हैं। तो जब भी हम भगवान का बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं, ये नहीं सोचना चाहिए कि चलो मंदिर में जाएंगे, प्रसाद खाएंगे। भगवान के लिए भेंट वस्तु लानी है, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। भगवान के लिए कुछ लाना चाहिए, कुछ नहीं तो कम से कम फल तो लाओ। यहाँ पर देखा जाता है कि लोग आते हैं देखने के लिए कैसा डेकोरेशन है, क्या है, सब सही है। लेकिन हमें जहाँ तक हो सके, भगवान का उत्सव है तो घर से कुछ ना कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए भोग चढ़ाने के लिए आना चाहिए। और हमारे कुछ भक्त करते भी हैं, जब भी कोई बड़ा सेलिब्रेशन होता है तो 56 भोग होता है या बहुत बड़ा भोग का व्यवस्था होता है। माताएं लोग अपने घर से कुछ ना कुछ प्रसाद बना कर लाती है, मतलब भोग बना कर लाती है। तो ये हमारी वैदिक संस्कृति है। कहीं पर किसी के घर में जाते हैं, उत्सव है, तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, हमें कुछ ना कुछ साथ में लेकर जाना चाहिए।
और यहाँ पर कृष्ण का जन्म है तो सब लोगों ने हाथ में कुछ ना कुछ, मतलब जो भी उनके पास मूल्यवान चीजें थी वो सब लेकर वो जा रहे थे। और ऐसा नहीं सज धज कर जा रहे थे। तो इससे भी हमें सीखना है कि ऐसा नहीं कि वैष्णवगण जो होते हैं वो साधु होने के कारण अच्छे कपड़े नहीं पहनते, या माताएं और प्रभु जी जब भक्त बन जाते हैं तो नहीं चलता है कोई भी साड़ी पहनो, कोई भी कपड़े पहनो, ऐसा नहीं। भगवान का फेस्टिवल है, भगवान का जन्म उत्सव है। आई विल वियर लॉट ऑफ आभूषण, मतलब बहुत सारे गहने पहन के जाना, बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहन के जाना, नए नए कपड़े पहनना, ये उचित है क्योंकि भगवान का सेलिब्रेशन है, भगवान का जन्मदिन है। भगवान के सामने क्या हम पुराने कपड़े, फटे फुटे कपड़े पहन के जाएंगे क्या? सो हमें जैसे हम दिवाली में नए कपड़े खरीदी करते हैं वैसे जन्माष्टमी में नए कपड़े खरीदी करने चाहिए। क्यों प्रभु जी, कैसा लगता है आपको? ज्यादा खर्चा हो जाएगा क्या? हमने देखा है, मतलब एटलीस्ट मैंने नोटिस किया है, जब मैं वाड़ा में रहा करता था तो वहाँ के जो भक्त रहते थे उस फार्म में, उनके लिए उत्सव मतलब जन्माष्टमी उत्सव और गौर पूर्णिमा, ये दो महत्वपूर्ण उत्सव थे। एक प्रकार से दिवाली तो एब्सोल्यूट हो गया था, मतलब कब दिवाली कब आई कब कोई पता भी नहीं चलता था। तो जब जन्माष्टमी आने वाली होती है तो सारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं चर्चा करते थे क्या खरीदी करने वाले, क्या पहनने वाले हैं। जो छोटी छोटी लड़कियां होती थे वो घर में बैठ के, नहीं प्लास्टिक के मनी होती है, आपको पता है प्लास्टिक के मनी, उसके आभूषण खुद बनाते थे और खुद पहनते थे वो। तो इतना सुंदर, मतलब जन्माष्टमी सेलिब्रेशन का पहले से शुरू हो जाता था कि कृष्ण का जन्माष्टमी है, कृष्ण का बर्थडे है, तो हम ऐसे कैसे जाएंगे, हम अच्छे कपड़े पहनना चाहिए। माँ को बोलती थी मेरे लिए नए कपड़े कब लाओगे। तो इससे क्या होगा, हमेशा जन्माष्टमी के पहले से ही जन्माष्टमी का चिंतन चालू हो जाता है। तो हमें भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा वातावरण बनाए कि भगवान के आविर्भाव का जो एक्साइटमेंट है वो महीने भर से पहले चालू हो जाए। तो ऐसा सेलिब्रेशन होना चाहिए, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना चाहिए। तो प्रभु जी अच्छे अच्छे कपड़े पहना करो। ओके। गोपियां यह सुनकर अत्यधिक प्रसन्न थी कि माता यशोदा के ने पुत्र को जन्म दिया है, अतः वे उपयुक्त वस्त्रों, गहनों, काजल आदि से अपने आप को सजाने लगी। तो माताओं ने भी सुंदर सुंदर आभूषणों से अपने आप को सजाना प्रारंभ कर दिया। अपने कमल जैसे असाधारण सुंदर मुखों को केसर तथा नव विकसित कुमकुम से अलंकृत करके गोपियां अपने हाथों में भेंटे लेकर माता यशोदा के घर के लिए तेजी से चल पड़ी। तो मतलब वे भी बहुत सुंदर सुंदर आभूषण पहन के, कपड़े पहन के वो भी चल पड़ी थी। गोपियों ने कानों में चमचमाते रत्न जटित बालियां पहनी थी और उनके गले में धातुओं के हास लटक रहे थे, मतलब नेकलेसेस। उनके हाथ चूड़ियों से विभूषित थे, उनकी वेशभूषाएं विविध रंगों की थी और उनके बालों में लगे फूल रास्तों पर गिर रहे थे मानो वर्षा हो रही हो। मतलब उन्होंने बालों में अच्छी तरह से श्रृंगार करके गए थे। ऐसा नहीं कि सुबह उठे ऐसे लंबे बाल लेकर निकल पड़ते, वैसे नहीं, अच्छी तरह से अपने आप को सजाया था। इस प्रकार नंद महाराज के घर जाते समय गोपियां, उनके कुंडल, उनके मालाएं अतीव सुंदर लग रहे थे। मतलब एक प्रकार का फेस्टिवल का वातावरण था। लोग देखते ही समझ आते थे कि कुछ बड़ा उत्सव हो रहा है। तो ऐसा उत्सवी वातावरण हर जगह पे उधर था। ग्वालों ने प्रसन्न होकर एक दूसरे के शरीर में दही, खीर, मक्खन तथा जल का घोल छिड़क कर इस महोत्सव का आनंद लिया। उन्होंने एक दूसरे पर मक्खन फेंका और एक दूसरे के शरीर में पोता भी। मतलब देखो उस समय पर मक्खन दही का होली होता था। इतने वो धन संपन्न थे। आजकल किस चीज का होता है, बर्थडे के दिन पे केक मुंह पे पोता जाता है, नहीं उस समय पर केक नहीं पोता जाता था, मक्खन से पोता जाता था। तो ये जो केक पोतने का जो है वो विकृत रूप है ये सेलिब्रेशन का। उदार चेता महाराज नंद ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ग्वालों को वस्त्र, आभूषण तथा गाय दान में दी। उन्होंने सूतों, मागधों, बंदीजनों को उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार दान दिया और हर एक की इच्छाओं को तुष्ट किया। परीक्षित महाराज को प्रश्न आया कि नंद महाराज का इतना सब कुछ कैसे आया? वो तो साधारण राजा थे, ग्वाले थे,
तो इतनी सारी संपत्ति कि सबको संतुष्ट कर दिया। तो फिर परीक्षित महाराज की चिंता सोचकर शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, हे महाराज परीक्षित, नंद महाराज का घर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का शाश्वत धाम है, फलतः उसमें समस्त संपदाओं का ऐश्वर्य सदैव निहित रहता है। फिर भी कृष्ण के आविर्भाव के दिन से ही वह घर देवी लक्ष्मी का क्रीड़ा स्थली बन गया था। तो यहाँ पर शुकदेव गोस्वामी बता रहे कि नंद महाराज ये पहले से ही भगवान का धाम है, नंद महाराज का घर ये भगवान का ही धाम पहले से ही है, इसलिए वहां पर संपत्ति की कोई कमी नहीं है। लेकिन खास तौर पर जब भगवान प्रकट हुए तब से तो लक्ष्मी देवी वहां पर मतलब स्वयं रहने लग गई, तो वहां पर क्या कमी हो सकती है, वहां पर तो प्रचुर मात्रा में सब कुछ रहेगा। श्रील प्रभुपाद भी बताते हैं कि बहुत सुंदर बताते हैं कि हम भी जब देखते हैं कि हम हरे कृष्णा आंदोलन में हम नए नए सेंटर खोलते हैं तो लोग पूछते हैं कि इतना नया सेंटर ओपन कर रहे हैं, इसका फाइनेंस कैसे होगा, ये चलाएगी कैसे। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जिस साक्षात लक्ष्मीपति को ही हमने हमारे जेब में रखा है तो लक्ष्मी भी अपने साथ जेब में आ जाती है। जैसे मैं भी उदाहरण देता हूँ कि आमतौर पर लोग इसके पीछे भागते हैं, है ना, लोग किसके पीछे भागते हैं, इसके पीछे, लेकिन इसको लक्ष्मी कहते हैं। तो लक्ष्मी एक जगह पर नहीं रहती, इसलिए उसका नाम चंचला है। लेकिन लक्ष्मी एक जगह पर नित्य रहती है, वो है भगवान विष्णु के चरणों में, वो चरण छोड़ के नहीं जाती। इसलिए भक्त बुद्धिमान है, भक्त लक्ष्मी के पीछे नहीं भागता, वो नारायण को ही अपने जेब में डाल देते हैं, वो नारायण की उपासना करता है, वो नारायण के पीछे भागता है। तो जब नारायण ही भक्त के पास आ जाते हैं तो लक्ष्मी को स्वाभाविक है उसके पास आना है। तो भक्त जो है बुद्धिमान होता है। तो यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि जिस जगह पर भगवान विष्णु की आराधना होती है, भक्ति होती है, उस जगह पर लक्ष्मी देवी का नित्य वास रहता है। तो हमें भी समझना है कि हर एक को लक्ष्मी चाहिए, तो नारायण की उपासना करो, लक्ष्मी अपने आप आ जाएगी। इस प्रकार से नंदोत्सव का सेलिब्रेशन हुआ। तो सेलिब्रेशन के बाद जब आगे का स्टोरी आता है नंद और वसुदेव की भेंट, उसका चर्चा हम अगले हफ्ते करेंगे। हरे कृष्णा। हरे किसी को प्रश्न भी जानना है? प्रभु जी, कृष्ण के बारे में आपने जन्मोत्सव में आपने बताया इतना वैभव, इतना उल्लास, मगर जब कृष्ण खुद बड़े हुए हमने देखा सुदामा कितने फटे हाल हो गए, उनके पास आए और उन्होंने वैसा ही स्वागत किया, उनको ये वैभव से ऐसे अट्रैक्ट नहीं हो गए। ये क्या जरूरी है कि वैभवशाली आदमी को वैसे बन गया है तभी भक्ति होगी? नहीं, लेकिन यदि आपके पास वैभव है तो उसका इस्तेमाल भगवान की सेवा में करना चाहिए। नहीं है तो आवश्यक नहीं है। भगवान प्रेम के भूखे हैं, वो वैभव के भूखे नहीं है। लेकिन यदि आपके पास वैभव है तो आप स्वयं ही चाहेंगे कितना मैं भगवान को प्रदान करूं, ऐसा स्वयं ही आप चाहेंगे। भगवान उस वैभव के भूखे नहीं है, ठीक है, प्रेम चाहते हैं। हरे कृष्ण। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि।